नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आपको रोमांचक और शानदार कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं हमारी कहानियों के नए एपिसोड सबसे पहले सुनना, तो हमारी टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 65। ध्रुव मल्होत्रा के ख्याली पुलाव। उसने तालियों की गड़गड़ाहट शांत होने का इंतजार करते हुए अपना हाथ नीचे किया। ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी बात जारी रखी। काम का प्रेशर और कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा काम और लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं। यह एकदम सिंपल है, काम बांटने के लिए और लोगों को नौकरी पर रखो। हमारी मैनेजमेंट टीम को अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हम इसके लिए और लोगों को काम पर न रख पाएं, क्योंकि इससे पावर बन जाएगी। हालांकि हम हर इंसान को कुछ और सेक्रेटरी दे सकते हैं और हम निश्चित रूप से ज़्यादा जूनियर स्टाफ रख सकते हैं। इस तरह हर किसी का काम अपने आप आसान हो जाएगा। जहाँ तक वर्किंग आवर्स की बात है, मैंने एक बार किसी को ये कहते हुए सुना था कि दिन में 6 घंटे काम करना सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। हर कोई इस पर स्टडी कर सकता है। बस ज़्यादा लोगों को काम पर रखने और शिफ्ट रोटेट करने की बात है। हमें कितने और लोगों की भर्ती करने की ज़रूरत है और कौन सा शिफ्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यह आपको डिस्कस और रिसर्च करना होगा। ध्रुव मल्होत्रा के इस सुझाव के बाद मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया और हर कोई उलझन में एक दूसरे को देखने लगा। उन्होंने इतना समझने वाला और विचारशील बॉस कभी नहीं देखा था। ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराया और बोला, क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि मेरे सुझाव को लेकर कोई खास एक्साइटेड नहीं है। अगर आपकी कोई अलग राय है तो बेझिझक बताएं और हम उस पर एक साथ चर्चा कर सकते हैं। ध्रुव मल्होत्रा की बात खत्म होते ही सबसे आगे बैठे 4 लोगों में से एक ने तुरंत अपना हाथ उठाया। ध्रुव मल्होत्रा ने उस आदमी के सामने मेज पर रखी नेमप्लेट पर नजर डाली जिस पर लिखा था, ऑफिस बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर राजीव कपूर। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। राजीव जी, कृपया बोलिए। राजीव कपूर तुरंत खड़े हुए और बोले, चेयरमैन ध्रुव, आप एक बहुत अच्छे बॉस हैं। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन इससे लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी और कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हमें नुकसान होगा? राजीव कपूर ने सिर हिलाया, ऐसा नहीं है कि हमें नुकसान होगा। ध्रुव मल्होत्रा ने सहमति में सिर हिलाया, हम कम पैसे कमाएं तो भी कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ पहले से ज़्यादा खुश रहें। खुशी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है और खुशी हमें अपने काम के प्रति ज़्यादा जुनूनी बना सकती है। खासकर सर्विस इंडस्ट्री में, जब एम्प्लॉयज़ सच में खुश और पॉजिटिव होंगे, तभी हमारी सर्विस लेने वाले कस्टमर्स भी ज़्यादा खुश होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मुझे एक ऐसा वर्क मॉडल तैयार करने में मदद करेंगे जिससे एम्प्लॉयज़ रिलैक्स्ड, खुश, पॉजिटिव और एफिशिएंट महसूस करें और साथ ही कंपनी को भी कुछ फ़ायदा हो। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कर सके तो हमारी कंपनी निश्चित रूप से एक बेहतरीन कंपनी बन जाएगी। मीटिंग रूम में तालियां बजने लगीं। ध्रुव मल्होत्रा की बातें बहुत असरदार थीं। कम से कम वहां मौजूद हर किसी को उम्मीद थी कि ऐसा दिन जरूर आएगा। भला कौन हाई सैलरी, एक रिलैक्स्ड और मज़ेदार वर्क एनवायरनमेंट और कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करना नहीं चाहेगा? ध्रुव मल्होत्रा ने तालियां रोकने का इशारा किया। राजीव कपूर को बैठने का इशारा करने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने आगे कहा, ठीक है, सबकी सैलरी बढ़ा दी गई है और काम का बोझ कम कर दिया गया है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी मुझे एक यूनिक वर्क मॉडल खोजने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। यही हमारी कंपनी के असली विकास की नींव होगी। मैं शौर्य सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत पॉजिटिव हूं। मैं इस प्रोजेक्ट को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और भारत के कुछ उभरते फर्स्ट टियर शहरों में प्रमोट करना जारी रखने और इसे एक सुपर हाई एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदलने का भी प्लान बना रहा हूं। मैंने हमारे शौर्य सिटी प्रोजेक्ट की सीईओ चेयरमैन नंदिनी कपूर को 40 अरब रुपये का स्टार्टअप कैपिटल पहले ही दे दिया है। जब भी आप सबको लगे कि सही समय है, अगला शौर्य सिटी प्रोजेक्ट कभी भी शुरू हो सकता है। यहाँ मैं आप सभी के सामने एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा, जैसे जैसे हमारा शौर्य सिटी प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, मैं कंपनी के सभी मालिकों को डिविडेंड लाभांश के रूप में 30% इक्विटी दूंगा। जाहिर है, ये सिर्फ डिविडेंड पाने का अधिकार है, ओनरशिप नहीं। अगर कोई एम्प्लॉई एक दिन कंपनी छोड़ देता है तो इक्विटी डिविडेंड अपने आप खत्म हो जाएगा। ध्रुव मल्होत्रा की बात खत्म होने के बाद मीटिंग रूम में फिर से तालियां गूंज उठीं। हर कोई ध्रुव मल्होत्रा के दिखाए इस सुनहरे सपने पर लार टपका रहा था। सबको डिविडेंड के रूप में 30% इक्विटी बांटना, ये बॉस तो सच में पैसे बांटने की मशीन है। तालियां शांत होने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर विनोद सक्सेना की ओर देखा और कहा, मैनेजर विनोद, मुझे आपको ये कहते हुए खेद है कि फिलहाल आपको वीर राठौड़ के डिप्टी के रूप में काम करना होगा। आपकी सैलरी और बेनिफिट्स वही रहेंगे।
अगर आप वीर राठौड़ का भरोसा जीत लेते हैं तो आप शौर्य सिटी में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अगले जनरल मैनेजर होंगे। ये सुनकर विनोद सक्सेना का चेहरा तुरंत खिल उठा। ये तो बस डिप्टी बनने की बात थी, सैलरी या बेनिफिट्स में कोई बदलाव नहीं, इसमें नाखुश होने वाली क्या बात थी। विनोद सक्सेना ने जल्दी से खड़े होकर धन्यवाद दिया। थैंक यू बॉस। ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, आप सब मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, इसलिए शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से आइए हम सब कड़ी मेहनत करें और शौर्य सिटी को डेवलप करने के लिए मिलकर काम करें। आदर्श रूप से हम ग्लोबल स्तर पर जा सकते हैं और अपनी कंपनी को एक बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बना सकते हैं। तब तक हर कोई खूब डिविडेंड कमा रहा होगा, है ना? ध्रुव मल्होत्रा की बात खत्म होने के बाद हर कोई हंस पड़ा। मीटिंग के बाद ध्रुव मल्होत्रा साफ महसूस कर सकता था कि हर किसी पर छाई हुई वो कड़क और दबी हुई भावना काफ़ी हद तक कम हो गई थी। यह एक अच्छी शुरुआत है। इसके बाद नई अपॉइंटेड सीईओ खूबसूरत नंदिनी कपूर ने एक स्पीच दी और इस बात की पुष्टि की कि अगले शौर्य सिटी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मिल चुके हैं। इससे हर कोई हैरान रह गया। प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन पैसा पहले ही आ चुका था। नया बॉस तो किसी नए नवेले रईस की तरह था। इससे नए वर्क मॉडल की खोज करने के प्रति हर किसी का उत्साह काफ़ी बढ़ गया। अंत में नंदिनी कपूर ने सभी को वापस लौटने पर जमीनी स्तर पर पूरी रिसर्च करने का निर्देश दिया और साथ ही नए वर्क मॉडल की खोज के आसपास सीक्रेसी बनाए रखने को भी कहा। फिर मीटिंग खत्म हो गई और हर कोई अपनी जगह पर लौट गया। इस बीच शौर्य सिटी के सभी कर्मचारियों के वापस लौटते ही 20% सैलरी हाइक की खुशखबरी फैल गई। दो शब्द, बहुत खुश। एम्प्लॉयज़ की खुशी ने तुरंत एक के बाद एक कई पॉजिटिव रिएक्शंस शुरू कर दिए। एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और उनका वर्क एटीट्यूड बेहतर हो गया है, जिससे कस्टमर्स को भी लगता है कि सर्विस बेहतर हो गई है। इसके सिर्फ अच्छे पहलू हैं, कोई बुरा पहलू नहीं। एकमात्र नेगेटिव बात यह हो सकती है कि अगले महीने कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन किसे परवाह है? जब तक ध्रुव मल्होत्रा को परवाह नहीं है, किसी और को भी नहीं होगी। ध्रुव मल्होत्रा, जिसके पास इतना पैसा है कि खर्च करने की जगह नहीं है, उसे इतने छोटे रिटर्न की परवाह नहीं होगी। कंपनी उसे अभी जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रही है वह बहुत कम है, इसलिए ध्रुव मल्होत्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव मल्होत्रा की सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि भविष्य में कंपनी एक निश्चित आकार तक बढ़ेगी। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्रुव मल्होत्रा ने उन्हें जो पॉकेट मनी दी थी वह इतनी थी कि वे जिंदगी भर भी खर्च नहीं कर सकती थीं। चूंकि ध्रुव मल्होत्रा कुछ तूफानी करना चाहता था, इसलिए जाहिर है कि वे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगी, वह जो चाहे कर सकता था। उन्हें भी लगा कि ध्रुव मल्होत्रा की बातें बहुत मायने रखती हैं और हो सकता है कि वह कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी ले आए। द इंपीरियल क्राउन होटल के एक शानदार प्राइवेट रूम में सिर्फ ध्रुव मल्होत्रा और वीर राठौड़ मौजूद थे। ध्रुव मल्होत्रा ने प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर को बगल में एक प्राइवेट रूम बुक करने के लिए कहा और दोनों लड़कियों को अपने साथ नहीं लाया। ध्रुव मल्होत्रा के पास वीर राठौड़ के लिए कई सवाल थे और दोनों लड़कियों का साथ होना ठीक नहीं था। अध्याय 66, क्लोन की उत्पत्ति। मस्त है, बहुत स्वादिष्ट है। मेज लजीज व्यंजनों से भरी हुई थी और वीर राठौड़ अपना मुंह तेल से भरकर खा रहा था। ध्रुव मल्होत्रा, क्या तुम कोई भुक्खड़ भूत हो जो पुनर्जन्म लेकर आए हो? तुम इतना कैसे खा सकते हो? वीर राठौड़, बॉस, आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। खुद ही सोचिए, क्या मिडिल ईस्ट में एक भाड़े के सैनिक मर्सनरी के रूप में आप एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद कर सकते हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने मुंह बनाया, मैं वहां कभी नहीं गया, मुझे कैसे पता होगा? वीर राठौड़ हंसा और प्लेट से ब्रेस्ड पोर्क के आखिरी कुछ टुकड़े अपने मुंह में ठूंस लिए। बॉस, आप जो भी जानना चाहते हैं बेझिझक पूछिए, मेरा पेट भर गया है। ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराया और बोला, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, तुम क्लोन्स का क्या चक्कर है? वीर राठौड़ मुस्कुराया और बोला, बॉस, असल में हम क्लोन्स की असली बॉडीज वो रियल इंसान थे जो इस दुनिया में मौजूद थे। बस बात यह है कि वे अब मर चुके हैं और हमने उन असली लोगों की पहचान ले ली है। फिजिकली देखा जाए तो हम क्लोन्स में और असली इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। मेंटली, हालांकि हमें असली इंसान की ज़्यादातर यादें विरासत में मिलती हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी अलग होती है। मेरी ही तरह मेरा असली रूप वास्तव में एक ऐसा लड़का था जिसका बचपन से ही भाड़े का सैनिक बनने का सपना था। बाद में उसे ऑनलाइन एक मर्सिनरी वेबसाइट मिली, वह अफ्रीका चला गया, 5 साल तक ट्रेनिंग ली, जिंदा बचा और एक मर्सिनरी बन गया। बॉस, जब आपने समनिंग कार्ड इस्तेमाल किया तो वह अभागा इंसान उसी वक्त मारा गया, इसलिए मैं अस्तित्व में आ गया। एक तरह से मैंने असली वीर राठौड़ की जगह ले ली और इस दुनिया में जीना जारी रखा। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा तुरंत समझ गया। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम किसी और के शरीर का इस्तेमाल करके किसी और का रूप धारण कर रहे हो, यानी शरीर के पुनर्जीवित होने का मामला? वीर राठौड़ ने जल्दी से सिर हिलाया। बॉस, ये किसी पर कब्जा करने का मामला नहीं है। असली शरीर, फिजिकल बॉडी और आत्मा दोनों इस दुनिया से पहले ही गायब हो चुके हैं।
हम क्लोन्स बस असली इंसान के जीन और सेल सीक्वेंस का इस्तेमाल करके बड़े हो रहे हैं। एक सिंगल सेल से पूरी तरह से वयस्क एडल्ट होने में 5 साल लगते हैं। बॉस, दूसरे शब्दों में, भले ही मैं 30 साल का दिखता हूं, लेकिन मैं असल में सिर्फ 5 साल का हूं। ध्रुव मल्होत्रा पूरी तरह से सन्न रह गया। 5 साल का? इसका मतलब है कि असली शरीर की जगह लेने से पहले तुम 5 साल तक बड़े हुए। क्या सिस्टम में भविष्य देखने की क्षमता है? क्या उसे पता है कि तुम्हारा असली शरीर कब मरेगा? वीर राठौड़ हंसा। बॉस, आपको निर्दयी महाधनपति सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता। हमारी ग्रोथ का प्रोसेस एक दूसरी दुनिया में होता है। आप इसे सिस्टम द्वारा बनाई गई दुनिया मान सकते हैं। वहाँ की टाइमलाइन यहाँ से अलग है। सिस्टम उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ सिर्फ 1 सेकंड बीता हो, लेकिन वहाँ 100 साल बीत गए हों। हालांकि मैंने वहाँ बड़े होने में 5 साल बिताए, लेकिन मेरे नज़रिए से मेरा असली शरीर सिर्फ 1 सेकंड के लिए मरा था। अगले ही सेकंड मैंने असली शरीर की जगह ले ली। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा पूरी तरह से हैरान रह गया। ये तो किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। दुनिया बनाना और टाइम को कंट्रोल करना, यह अविश्वसनीय रूप से गजब है। वीर राठौड़, अगर सिस्टम इतना अमेजिंग है तो उसने मुझे क्यों चुना? वीर राठौड़ थोड़ा झेप गया। बॉस, मैं तो बस एक क्लोन हूँ, मुझे कैसे पता होगा? लेकिन सिस्टम के पास आपसे कांटेक्ट करने के अपने कारण जरूर होंगे। ध्रुव मल्होत्रा, लेकिन मुझे चिंता है कि एक दिन सिस्टम मुझे मार देगा और फिर सिस्टम मेरा एक क्लोन बना देगा जो मेरी जगह इस दुनिया में जीना जारी रखेगा। वीर राठौड़, बॉस, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सिस्टम इतना भी बोरिंग नहीं होगा। ध्रुव मल्होत्रा ने एक पल के लिए सोचा, और यह बात उसे सही लगी। इतना गजब का सिस्टम इतना बोरिंग नहीं हो सकता। लेकिन सावधानी अच्छी है, क्या हो अगर सिस्टम वाकई इतना बोरिंग हो? ग्रेटर दैन डिंग, कृपया ज़्यादा मत सोचिए। आप बस एक खुशकिस्मत इंसान हैं जिसकी किस्मत चमक गई। अगर आपको इस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है तो कृपया इसे अनबाइंड कर दें और सिस्टम तुरंत जा सकता है। ग्रेटर दैन, बाप रे बाप, सिस्टम ने सच में एक मैसेज पॉप अप कर दिया। सिस्टम, मैं अनबाइंड कैसे करूं? ध्रुव मल्होत्रा ने उत्सुकता से पूछा। ग्रेटर दैन डिंग, बस होस्ट को सिस्टम से अनबाइंड करने के लिए कहें। ग्रेटर दैन, ध्रुव मल्होत्रा, अनबाइंड करने के बाद क्या निगेटिव रिजल्ट्स होंगे? ग्रेटर दैन डिंग, कुछ नहीं। ग्रेटर दैन, ध्रुव मल्होत्रा, अगर हम अनबाइंड नहीं करते हैं तो क्या बाद में कोई निगेटिव रिजल्ट्स होंगे? ग्रेटर दैन डिंग, कुछ नहीं। ग्रेटर दैन, ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी आंखें घुमाईं। अगर नहीं, तो मुझे खुद को अनबाइंड करने की ज़रूरत ही क्या है? मेरे जैसा हैंडसम और डैशिंग इंसान, जिसकी किस्मत एकदम से चमक उठी, वह अंत तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वे उस हानिरहित सिस्टम को पूरी तरह से भूल गए। ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराया और वीर राठौड़ से पूछने लगा, वीर राठौड़, तुम सिर्फ 5 साल के हो। क्या कंपनी का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तुम्हें मैनेज कर सकता है? वीर राठौड़ ने अपनी छाती ठोकी और बोला, चिंता मत कीजिए बॉस। मेरा शरीर भले ही सिर्फ 5 साल का हो, लेकिन मेरी आत्मा 5 साल से कहीं ज़्यादा पुरानी है। मेरी आत्मा ने सिक्योरिटी एक्सपर्ट के वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचने के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण संसार में 28 सालों तक लगन से पढ़ाई की है। इसके अलावा मुझे असली शरीर की ज़्यादातर यादें भी मिली हैं, इसलिए मेरे लाइफ एक्सपीरियंस को बहुत शानदार कहा जा सकता है। भले ही मुझे किसी शाही टाइकून का सिक्योरिटी हेड बना दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटी सी कंपनी की सिक्योरिटी को मैनेज करना तो और भी कम प्रॉब्लम वाली बात होगी। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, वर्चुअल प्रशिक्षण संसार, एक और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सिस्टम वाकई कमाल का है। वीर राठौड़ हंसा। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम ऑसम है और आप भी ऑसम हैं बॉस। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने नफरत से मुंह बनाया। चापलूस। वीर राठौड़ चापलूसी भरे एक्सप्रेशन के साथ हंसा। ध्रुव मल्होत्रा, वैसे मैंने 20 सुरक्षा क्लोन कार्ड सिटी लेवल भी ड्रॉ किए हैं। क्या वे काम के हैं? क्या मुझे तुम्हें मैनेज करने के लिए उन्हें भी रिक्रूट करना चाहिए? वीर राठौड़ खुशी से झूम उठा। ये काम का है, ये काम का है। यह एक हेल्पर के रूप में एकदम सही रहेगा। बॉस, बस मुझे कार्ड दे दीजिए, मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ध्रुव मल्होत्रा, तुम भी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। क्या तुम ऐसे कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो जो सभी एट्रीब्यूट्स गुणों में जोड़ एक देता हो? ये सुनकर वीर राठौड़ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये काम करता है, ये काम करता है। बॉस, क्या आप मुझे कुछ ऐसे कार्ड इनाम में देना चाहेंगे जो सभी एट्रीब्यूट्स में जोड़ एक देते हों? ध्रुव मल्होत्रा का चेहरा सख्त हो गया। दफा हो जाओ, मेरे पास अपने लिए ही काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हें क्यों दूं? वीर राठौड़ अजीब तरह से हंसा। हे, बॉस, आप पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका मन भर जाए तो आप मुझे कुछ बचे हुए दे सकते हैं। ध्रुव मल्होत्रा शरारत से मुस्कुराया। उसने 20 सुरक्षा क्लोन कार्ड सिटी लेवल निकाले और वीर राठौड़ को दे दिए। ठीक है, जब मैं इन सभी का इस्तेमाल कर लूँगा तो मैं तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए कुछ दे दूंगा। ये सुनकर वीर राठौड़ खुशी से झूम उठा। थैंक यू बॉस।
थैंक यू बॉस। वीर राठौड़ के इस चापलूसी भरे एक्सप्रेशन को देखकर ध्रुव मल्होत्रा को उसे आगे डांटने में शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हमारे पास सभी एट्रीब्यूट्स में जोड़ एक देने वाले काफ़ी कार्ड होंगे? खैर, ध्रुव मल्होत्रा को लगा कि वह दिन कभी नहीं आएगा। ध्रुव मल्होत्रा, ठीक है, जाओ अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करो। सुनिश्चित करो कि तुम मेरे लिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को अच्छे से मैनेज करो। ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना सबसे अच्छा रहेगा। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, निश्चित रूप से ऐसी जगहें ज़्यादा होंगी जहां हमें सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत होगी। बैकअप रखने के लिए पहले से ही ज़्यादा लोगों को भर्ती कर लो। अध्याय 67, 100 पॉइंट्स की फेवरेबिलिटी पसंदगी। वीर राठौड़ ने उत्सुकता से पूछा, बॉस, क्यों ना हम एक सिक्योरिटी कंपनी शुरू करें? मुझे एक छोटे से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए रखना मेरे टैलेंट की बर्बादी है। ध्रुव मल्होत्रा ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, तो एक कंपनी शुरू करते हैं। तुम फिलहाल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हो। ओके बॉस। वीर राठौड़ हंसा और बैंक कार्ड नंबरों की एक झड़ी लगा दी। बॉस, कृपया पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ध्रुव मल्होत्रा, तुम्हें कितने चाहिए? वीर राठौड़, 10-20 लाख कोई कम नहीं है और 100-200 करोड़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बॉस, आप मुझे जितना भी पैसा देंगे, मैं आपको उसी लेवल की एक सिक्योरिटी कंपनी बनाकर दे दूंगा। ध्रुव मल्होत्रा के अकाउंट में 19.13 अरब रुपये से ज़्यादा थे। उसने अपना फ़ोन निकाला, कुछ टैप किया और सीधे वीर राठौड़ को 19.1 अरब रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। महाधनपति पॉइंट्स फिर से एक बढ़ गए हैं। वे उसे छुट्टे नहीं देंगे। ध्रुव मल्होत्रा ने इसे पॉकेट मनी के लिए रख लिया। बस मुझे 19.1 अरब के स्केल वाला एक प्रोजेक्ट दे दो। वीर राठौड़ ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, बॉस, इतने पैसों से तो आप मुझे एक छोटी सी मर्सिनरी आर्मी बनाने के लिए भेज सकते हैं। ध्रुव मल्होत्रा, तो फिर चलो वही करते हैं। वीर राठौड़, प्रॉब्लम यह है कि भारत में इसकी परमिशन नहीं है। कैसा रहे अगर मैं अफ्रीका जाकर आपके लिए एक आर्मी बना लाऊं? ध्रुव मल्होत्रा, तो फिर भूल जाओ। वो एकदम बीच जंगल में है, मैं वहां नहीं जा रहा। तुम्हें भारत में ही अपनी सिक्योरिटी कंपनी पर फोकस करना चाहिए। मैं भारत की सबसे मजबूत सिक्योरिटी कंपनी बनाना चाहता हूं। मुझे चाहिए कि हर सिक्योरिटी गार्ड एक साथ 5 या 6 लोगों का मुकाबला कर सके। मुझे कोई एवरेज बंदा नहीं चाहिए। वीर राठौड़ हंसा, चिंता मत कीजिए बॉस, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा। ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ो और काम में लग जाओ। वैसे, बस पैसे को जितना चाहो उतना खर्च करो। अगर तुम्हें और चाहिए तो बस मुझे बता देना। तुम्हें मेरे लिए पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। वीर राठौड़, समझ गया बॉस। वीर राठौड़ को भेजने के बाद ध्रुव मल्होत्रा डिनर टेबल पर बैठा और कुछ देर के लिए ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। आगे, क्या हमें स्नेहा शर्मा को जीतने का मिशन पूरा करना चाहिए? क्या हमें पहले अपने सामने इन 2 प्यारे छोटे सफ़ेद खरगोशों को खा लेना चाहिए? नहीं, एक और अनन्या राजवंशी इंतज़ार कर रही है कि मैं उस पर मेहरबान होऊं। उफ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ध्रुव मल्होत्रा अचानक डिसीजन न ले पाने की सिचुएशन में फंस गया। बहुत हिचकिचाहट के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने पहले अपने सामने मौजूद 2 छोटे सफ़ेद खरगोशों को खाने का फैसला किया। आखिरकार, दोनों सफ़ेद खरगोशों की फेवरेबिलिटी रेटिंग पहले से ही 99 पॉइंट है और उन्हें ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं है। जो मलाई पहले ही मुंह में आ चुकी हो, उसे ना खाना कोई अच्छी आदत नहीं है। अपना फैसला करने के बाद ध्रुव मल्होत्रा उठा और अगले प्राइवेट रूम में चला गया। हबी, ध्रुव मल्होत्रा को अंदर आते देख प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर दोनों ने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया। मेज पर सिर्फ 2 डिश देखकर ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ने और डिश ऑर्डर क्यों नहीं की? नंदिनी कपूर थोड़ी सी मुस्कुराए, हम 2 डिश भी पूरी नहीं कर सकते और ऑर्डर करना पैसे की बर्बादी होगी। प्रिया खन्ना ने भी हामी भरते हुए सिर हिलाया। ध्रुव मल्होत्रा, हमारी प्रिया और नंदिनी को उस वीर राठौड़ से पालना बहुत आसान है। हमने अभी 10 डिश ऑर्डर की थी और उनमें से ज़्यादातर उसी के पेट में गईं। आखिर में उसने प्लेट को पूरी तरह से साफ कर दिया। मैंने उसे इस तरह खाते हुए कभी नहीं देखा। ये सुनकर दोनों लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ीं। हंसने के बाद नंदिनी कपूर ने पूछा, हनी, क्या आपका पेट भर गया? अगर नहीं, तो मैं आपके लिए 2 और डिश ऑर्डर कर देती हूँ। ध्रुव मल्होत्रा, कोई ज़रूरत नहीं, मेरा पेट पहले ही भरा हुआ है। क्या तुम दोनों ने खाना खत्म कर लिया है? प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर दोनों ने सिर हिलाकर बताया कि उनका पेट भर चुका है। ध्रुव मल्होत्रा हंसा, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ, थोड़ा घूमते हैं और फिर रात को हम साथ में मूवी देखने चलेंगे। नंदिनी कपूर ने झल्लाते हुए अपनी आंखें घुमाईं, हनी, क्या हमें अभी भी? ध्रुव मल्होत्रा को बहुत बड़ी कामयाबी का एहसास हुआ और वह बहुत खुश था। ग्रेटर दैन डिंग। प्रिया खन्ना की फेवरेबिलिटी जोड़ 1।
प्रिया खन्ना की मौजूदा फेवरेबिलिटी रेटिंग 100 पॉइंट है। ग्रेटर दैन डिंग, नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी जोड़ 1। नंदिनी कपूर की मौजूदा फेवरेबिलिटी रेटिंग 100 पॉइंट है। ग्रेटर दैन डिंग, प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी 100 पॉइंट तक पहुंच गई है। बधाई हो होस्ट, आपके पास 10 पुल 10 बार ड्रॉ करने के 2 और मौके हैं। क्या आप 10 पुल करना चाहेंगे? ग्रेटर दैन डिंग, बधाई हो होस्ट, देवी के साथ 100 पॉइंट की फेवरेबिलिटी जोड़ 2 और सुपर पावर लॉटरी व्हील को घुमाने के 2 फ्री मौके। ग्रेटर दैन, लगातार बज रहे सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड्स ने ध्रुव मल्होत्रा को, जो पहले से ही घमंड में था, और भी ज्यादा घमंडी बना दिया। इस पर ध्रुव मल्होत्रा को एक बात समझ में आ गई, किसी देवी की फेवरेबिलिटी को 100 पॉइंट्स तक पहुंचाने के लिए उसे उसका दिल जीतने के साथ साथ उसका शरीर भी जीतना होगा। शरीर से लेकर आत्मा तक एक 360 डिग्री चौतरफा और पूरी जीत ही सच्ची जीत है। अध्याय 68, एक और बड़ा लॉटरी ड्रॉ। बिस्तर पर लेटे हुए ध्रुव मल्होत्रा ने लॉटरी ड्रॉ के साथ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। ध्रुव मल्होत्रा को लगा कि आज उसकी किस्मत निश्चित रूप से अच्छी है। आखिरकार उसे अचानक ही सिस्टम का आशीर्वाद मिल गया था। इसके अलावा 12 10 पुल ड्रॉ और 2 सुपर पावर लॉटरी ड्रॉ सभी प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर की देन थे। वे एकदम परफेक्ट मैच हैं। ध्रुव मल्होत्रा को पहले से ही आभास हो गया था कि आज कोई बड़ा इनाम मिल सकता है। एक पल सोचने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने पहले 10 पुल करने का फैसला किया और सुपर पावर लॉटरी व्हील को आखिर के लिए बचा कर रखा। एक 10 पुल शुरू करो। ध्रुव मल्होत्रा ने लॉटरी ड्रॉ करने का पक्का आदेश दिया। लाइट स्क्रीन पर 10 चमकदार कार्ड दिखाई दिए और फिर धीरे धीरे खुले। एक चमकदार रोशनी के बाद 10 कार्ड्स ने अपना असली रूप दिखाया। 10 करोड़ रुपए की कीमत वाले 2 कार्ड, 1 अरब रुपए की कीमत वाले 2 कार्ड, 10 अरब रुपए की कीमत वाला 1 कार्ड, सभी एट्रीब्यूट्स में जोड़ 1 वाला 1 कार्ड और अंत में 4 सुरक्षा क्लोन कार्ड सिटी लेवल। बुरा नहीं है, जोड़ 1 एट्रीब्यूट वाला कार्ड और सुरक्षा क्लोन कार्ड दोनों ही अच्छे आइटम हैं। मैंने खुशी खुशी अपना दूसरा 10 पुल शुरू किया। 10 करोड़ रुपए वाले 3 कार्ड, 1 अरब रुपए वाला 1 कार्ड, 5 अरब रुपए वाले 2 कार्ड और अंत में 4 सुरक्षा क्लोन कार्ड सिटी लेवल 4 और सुरक्षा क्लोन कार्ड। तीसरा 10 पुल, 10 करोड़ रुपए वाले 2 कार्ड, 1 अरब रुपए वाले 2 कार्ड, 5 अरब रुपए वाले 2 कार्ड और 4 सुरक्षा क्लोन कार्ड प्रोविंशियल राज्य लेवल। बाप रे, राज्य स्तर का सिक्योरिटी कार्ड, गजब। चौथा 10 पुल, 10 करोड़ रुपए वाले 3 कार्ड, 1 अरब रुपए वाला 1 कार्ड, 5 अरब रुपए वाला 1 कार्ड, सभी एट्रीब्यूट्स में जोड़ 1 वाला 1 कार्ड और 4 सुरक्षा क्लोन कार्ड राष्ट्रीय स्तर। वाह, नेशनल लेवल वाले भी आ गए। 11वां 10 पुल, 10 करोड़ रुपए वाले 5 कार्ड, 1 अरब रुपए वाला 1 कार्ड और 4 सुरक्षा क्लोन कार्ड राज्य स्तर। 12वां 10 पुल, 10 करोड़ रुपए वाले 4 कार्ड, 1 अरब रुपए वाला 1 कार्ड, 5 अरब रुपए वाला 1 कार्ड और 4 मेडिकल क्लोन कार्ड राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, यह मेरा आखिरी 10 पुल है और शुक्र है कि यह सुरक्षा क्लोन कार्ड नहीं है। 12 10 पुल करने के बाद कोई नया कार्ड न मिलने से ध्रुव मल्होत्रा थोड़ा निराश था। लेकिन कोई बात नहीं, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। ध्रुव मल्होत्रा ने सुपर पावर लॉटरी व्हील खोला, उस पर एक नज़र डाली और अवाक रह गया। भ्रम, इल्यूजन, सम्मोहन, हिप्नोसिस, मेंटल शॉक, क्लैरवॉयंस, भविष्य देखने की शक्ति, टेलीपोर्टेशन, उड़ना। आप बिना वजन बढ़ाए खा सकते हैं, बिना पैरों को चोट पहुंचाए नंगे पैर चल सकते हैं, आइस स्केटिंग करते समय कभी नहीं गिरेंगे, ड्राइविंग करते समय फ्यूल कंजम्पशन 5% कम कर सकते हैं, साइकिल चलाते समय अपनी किस्मत दोगुनी कर सकते हैं और ताश खेलते समय कभी नहीं जीत सकते। धत्तेरी की अदृश्य होने की क्षमता को भ्रम में बदलने के अलावा बाकी ऑप्शंस बिल्कुल नहीं बदले हैं। अगर कुछ नहीं बदला है तो कुछ नहीं बदला है। उन बकवास वाले ऑप्शंस को छोड़कर कम से कम व्हील पर मौजूद सुपर पावर्स काफ़ी इंप्रेसिव लग रही हैं। लॉटरी शुरू करो। ध्रुव मल्होत्रा के आदेश के बाद लकी ड्रॉ व्हील तेजी से घूमा और अनगिनत बार घूमने के बाद आखिरकार वह धीमा हो गया। आखिर में पॉइंटर उस एरिया में रुक गया जहां वह कभी ताश में द डिजू गेम में नहीं जीतता और वहीं स्थिर रहा। ग्रेटर दैन डिंग, सुपर पावर्स हासिल करने के लिए होस्ट को बधाई, ताश के खेल में कभी न जीतना। ग्रेटर दैन, बधाई हो मेरी जूती को, जो होना था वो हो ही गया। इस बार सच में कोई चमत्कार नहीं हुआ, भूत को आशीर्वाद मिला है, आज रात बड़ा इनाम जीतना तो तय है। ऐसी अजीबोगरीब सुपर पावर मिलने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने फैसला किया कि वह जिंदगी में कभी ताश का खेल द डिजू नहीं खेलेगा। ताश में कभी न जीतने के बाद जो मन करे सो करो वाला वाक्य सामने आया और अगले पल ये 4 शब्दों में बदल गया, जो चाहो वो करो। ये कैसी सुपर पावर है? क्या यह ऐसी सुपर पावर है जो आपको वह सब कुछ हासिल करने या करने की इजाज़त देती है जो आप चाहते हैं? ध्रुव मल्होत्रा को लगा कि यह सुपर पावर बहुत दिलचस्प होगी। लॉटरी शुरू करो। लकी ड्रॉ व्हील फिर से लगभग 1 मिनट तक तेजी से घूमने लगा। पॉइंटर, जो चाहो वो करो, पर रुक गया। ग्रेटर दैन डिंग,
बधाई हो होस्ट, आपने सुपर पावर्स हासिल कर ली हैं और अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ग्रेटर दैन। अगले पल लकी ड्रॉ व्हील गायब हो गया। दो खूबसूरत लड़कियों को बाहों में भरे ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ये जो चाहो वो करो, उस जो चाहो वो करो जैसा नहीं है। अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाने की यह सुपर पावर वह चीज़ है जिसका सपना हर मर्द देखता है। जैसे ही उसे जो चाहने की सुपर पावर मिली, ध्रुव मल्होत्रा, जिसकी कमर में हल्का सा दर्द हो रहा था, तुरंत एनर्जी से भर गया। हे। मंद रोशनी वाले कमरे में एक कामुक हंसी गूंज उठी। ध्रुव मल्होत्रा, जिसे पहले से ही नींद नहीं आ रही थी, अब और भी ज्यादा सोने में असमर्थ था। ध्रुव मल्होत्रा वास्तव में सो रही लड़कियों को जगाना चाहता था और जो चाहे वो करने की पावर को टेस्ट करना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने आखिर में हार मान लेने का फैसला किया। आखिरकार वे गहरी नींद में सो रही थीं, उन्हें जगाना अमानवीय होता। जो तुम अपने साथ नहीं चाहते वो दूसरों के साथ मत करो। ध्रुव मल्होत्रा को भी सोते समय जगाया जाना नफरत है। लॉटरी खत्म होने के बाद ध्रुव मल्होत्रा, जो अभी भी पूरी तरह जागा हुआ था, ने अपनी जीती हुई चीज़ों का हिसाब लगाया। 111.1 अरब रुपये कैश। बाप रे, ये नंबर तो एकदम अजीब है। हालांकि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन अब मैं एक अरबपति हूं और यह सब प्योर कैश फ्लो है। मेरी जिंदगी में ये पहली बार है जब मैं 1 खरब के पार पहुंचा हूं। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा पैसों के प्रति इम्यून हो चुका था, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस पल वह दिखावा करने की इच्छा को रोक नहीं पाया। एक पल सोचने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने अपना फ़ोन निकाला, बैंक के पैसे डिपॉजिट होने वाले एसएमएस नोटिफिकेशन को खोला और उसका स्क्रीनशॉट लिया। मैंने वीचैट खोला और अनन्या राजवंशी को ढूंढा। वह तो पक्की गोल्ड डिगर, पैसे के पीछे भागने वाली है। उसे पैसे देने से तुरंत उसकी फेवरेबिलिटी रेटिंग 90 पॉइंट तक बढ़ जाती है। उसे अपनी दौलत दिखाना एकदम सही तरीका है। आज सुबह जब से हमने चैट की थी, तब से इस लड़की ने मुझे वीचैट पर कई और मैसेज भेजे हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने उस पर क्लिक किया और देखा। सबसे ताज़ा मैसेज, जो सिर्फ 10 मिनट पहले पोस्ट किया गया था, अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। यह एक मीठे, नखरे वाले लहजे में है जिसमें सही मात्रा में शिकायत है। ध्रुव जी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ? ऊपर स्क्रॉल करने पर आपको सिर्फ चिंता और परवाह भरे शब्द मिलेंगे। समय पर खाना खा लेना से लेकर रात को देर तक मत जागना तक। हर शब्द में जानबूझकर करीबी जताने की कोशिश झलक रही है, फिर भी ये बहुत शालीनता के साथ किया गया है, जिससे किसी तरह की कोई झिझक महसूस न हो। ध्रुव मल्होत्रा हंसा और तेजी से स्क्रीन पर अपनी उंगली घुमाते हुए बिना कोई एक्स्ट्रा शब्द टाइप किए बैंक ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट भेज दिया। जैसे ही मैसेज डिलीवर होने का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, मेरा फ़ोन किसी मोटर की तरह ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करने लगा। अनन्या राजवंशी के मैसेज ऐसे आ रहे थे जैसे स्क्रीन पर बाढ़ आ गई हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ध्रुव जी, क्या ये सच है? 111.1 अरब। हे भगवान! ध्रुव जी, आप कमाल हैं। ध्रुव जी, आप मुझसे मिलने कब आ रहे हैं? ध्रुव मल्होत्रा सोफे पर पीछे की ओर झुका, अपनी उंगलियों से धीरे धीरे अपने घुटने को थपथपाते हुए। स्क्रीन पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क वाले मैसेजों की झड़ी को देखते हुए उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जरा रुको, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अनन्या राजवंशी। ध्रुव मल्होत्रा, क्या हुआ? बोलती बंद। अनन्या राजवंशी, थोड़ी सी। मुझे अपनी खुद की खूबसूरती पर शक होने लगा है। यहाँ तक कि आप, मेरे हस्बैंड, भी बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुए। ध्रुव मल्होत्रा, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। अगर नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें 40 अरब देता? अनन्या राजवंशी, वह तो सच है, हर कोई 40 अरब के लायक नहीं होता। लेकिन हनी, इतने दिन हो गए, तुम अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ध्रुव मल्होत्रा, बिजी हूँ। तुम्हें पालने के लिए पैसे कमाने में बिजी हूँ। मैंने अभी 100 अरब से ज़्यादा कमाए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर करने आ गया। अनन्या राजवंशी ने एक प्यार भरा इमोजी भेजा। हनी, आप कमाल हो। अध्याय 69। अनन्या राजवंशी की फेवरेबिलिटी में भारी उछाल। ध्रुव मल्होत्रा ने एक शरारती इमोजी भेजा। मैं अभी तक तुमसे मिलने भी नहीं आया और तुम्हें पहले ही पता चल गया कि मैं कितना पावरफुल हूँ। अनन्या राजवंशी ने तुरंत जवाब दिया, मुझसे मिलने कभी भी कहीं भी आ जाओ। ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी बाहें उठाईं। मैंने नोटिस किया है, तुम मुझसे मिलने आने की बात करना बंद नहीं कर पा रही हो। तुम ऐसा कितना चाहती हो? अनन्या राजवंशी के मैसेज में थोड़ी नखरेबाजी थी। हनी, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मैं अपना फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए बचाने के लिए 22 सालों से खुद को रोक रही हूँ। अब मैं और रिजर्वर्ड नहीं रहना चाहती। ध्रुव मल्होत्रा स्क्रीन को घूरता रहा, उसकी उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। अनन्या राजवंशी ने एक और मैसेज भेजा। हनी, क्या आपको रोल प्लेइंग पसंद है? इससे पहले कि ध्रुव मल्होत्रा जवाब दे पाता, स्क्रीन पर कई रिवीलिंग बोल्ड फोटोज आ गईं।
नर्स की यूनिफॉर्म की नरमी, फ्लाइट अटेंडेंट की आउटफिट का सलीका, ऑफिस लेडी सूट का दिमाग, टीचर की यूनिफॉर्म की गरिमा, सीनियर स्टूडेंट की चमक, सफ़ेद स्टॉकिंग्स वाली जे के यूनिफॉर्म की चंचलता, सेक्रेटरी की ड्रेस का डैशिंग स्टाइल। हर आउटफिट में अनन्या राजवंशी की एक नेचुरल परफॉर्मेंस थी जो उसके खूबसूरत फिगर और अट्रैक्टिव चार्म को निखार रही थी। हनी, आपको कौन सी पसंद है? जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके लिए वही पहनूंगी। ध्रुव मल्होत्रा की नज़र स्क्रीन पर ही टिक गई। उसे यह मानना पड़ा कि असली खूबसूरती हड्डियों की बनावट में होती है, न कि सिर्फ स्किन में। स्टाइल चाहे जो भी हो, अनन्या राजवंशी का चेहरा एक अट्रैक्टिव चार्म बिखेर रहा था। कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद उसने आखिरकार सफ़ेद स्टॉकिंग्स और स्कूल गर्ल आउटफिट वाली उसकी तस्वीर वापस भेज दी। उसकी दो चोटियां उसके कंधों पर झूल रही थीं और उसने लोली स्क्वाटिंग पोज में अपने घुटने थोड़े मोड़ रखे थे। उसकी आंखें, जो उसे ऊपर की ओर देख रही थीं, दयनीय थीं, फिर भी उनमें एक अनजाने आकर्षण की झलक थी जो किसी को भी देखकर उसमें चाहत की लहर पैदा कर दे। जल्द ही एक वॉयस मैसेज पॉप अप हुआ। ध्रुव मल्होत्रा ने उस पर क्लिक किया और अनन्या राजवंशी की आवाज़ बहुत सॉफ्ट और मीठी थी, जिसमें जानबूझकर दिखाई गई थोड़ी सी कमजोरी थी, जिससे उसके कानों में झुनझुनी होने लगी। हस्बैंड, आप बहुत नॉटी हैं। तो आपको ये पसंद है? बाप रे बाप! ध्रुव मल्होत्रा का खून जैसे उबलने लगा। आवाज़ इतनी प्योर और अट्रैक्टिव थी जिससे उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई बिल्ली का बच्चा हो जिसके पंजे उसे खरोंच रहे हों। वह उस वॉयस मैसेज को बार बार सुनने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर वह अभी अभी दो सुंदरियों के साथ इंटीमेट नहीं हुआ होता तो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अभी अनन्या राजवंशी के पास जाना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी का काम होता। वह शायद खुद को रोक नहीं पाता। तुमने मुझे हरा दिया, ध्रुव मल्होत्रा ने एक लाइन टाइप की। हनी, अच्छा होगा कि आप जल्दी से मुझसे मिलने आएं। मुझे पहले से बता देना ताकि मैं आपके लिए तैयार हो सकूं। अनन्या राजवंशी का मैसेज बहुत जल्दी आया। ध्रुव मल्होत्रा हंसा और जवाब देने ही वाला था कि अनन्या राजवंशी ने एक और मैसेज भेजा। हनी, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, क्या आपको पसंद नहीं आया? हाँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक पॉजिटिव रिप्लाई मिलने के बाद अनन्या राजवंशी ने एक के बाद एक 3 वॉयस मैसेज भेजे। ध्रुव मल्होत्रा ने हर एक पर क्लिक किया और वह सॉफ्ट, मीठी आवाज़ हर नोट के साथ उसके कानों में गूंजने लगी। हनी, जल्दी से मुझसे मिलने आओ। हनी, जल्दी से मेरी जान के पास आ जाओ। हनी, जल्दी से टिंग टिंग को ढूंढ लो। वह सेडक्टिव और अट्रैक्टिव दोनों थी, इनोसेंट लेकिन सेंसुअल। उसके मुंह से निकली हर आवाज़ एक हुक की तरह थी जिसने ध्रुव मल्होत्रा के अंदर की आग को भड़का दिया था। ठीक है, मेरी प्यारी बीवी, मैं अब तुमसे बात नहीं करने वाला। मुझे लग रहा है कि अगर हमने ऐसे ही बात की तो मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने जल्दी से उसे रोका। अनन्या राजवंशी ने तुरंत जवाब दिया, हनी, मुझे आपको इस तरह तड़पते हुए देखना बहुत पसंद है। ध्रुव मल्होत्रा पूरी तरह से परेशान हो गया था। जब बातों से लड़ने की बात आती है तो वह सच में इस जिद्दी छोटी शैतान को मात नहीं दे सकता था। उसने तय करके चैट खत्म की, मुड़ा और अपने भड़के हुए गुस्से को शांत करने के लिए ठंडे पानी से नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। उफ, अनन्या राजवंशी के साथ चैट करना आग से खेलने जैसा है, लेकिन उसे इतना प्रोएक्टिव और चिपकू देखकर एक आदमी का ईगो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। जैसे ही मैं आज की अचीवमेंट्स का हिसाब लगाने वाला था, सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड्स अचानक तेजी से बजने लगे। ग्रेटर दैन डिंग, अनन्या राजवंशी की फेवरेबिलिटी जोड़ 1। ग्रेटर दैन डिंग, अनन्या राजवंशी की फेवरेबिलिटी जोड़ 2। ग्रेटर दैन डिंग, अनन्या राजवंशी की फेवरेबिलिटी जोड़ 2। ग्रेटर दैन, अनन्या राजवंशी की मौजूदा फेवरेबिलिटी रेटिंग 95 पॉइंट है। ग्रेटर दैन डिंग, अनन्या राजवंशी की फेवरेबिलिटी 95 पॉइंट तक पहुंच गई है। बधाई हो होस्ट, आपके पास 10 पुल 10 बार ड्रॉ करने का एक और मौका है। क्या आप 10 पुल करना चाहेंगे? ग्रेटर दैन, ध्रुव मल्होत्रा एक पल के लिए सन्न रह गया। हमने तो सिर्फ कुछ मिनट ही चैट की थी। फेवरेबिलिटी में यह उछाल तो हद से ज़्यादा है। क्या गजब का सरप्राइज है। ध्रुव मल्होत्रा बहुत अच्छे मूड में था। बिना कुछ कहे उसने अनन्या राजवंशी को 10 अरब रुपए और ट्रांसफ़र कर दिए और उसे एक मैसेज भेजा, मेरी प्यारी बीवी, ये रही तुम्हारी पॉकेट मनी। जितना चाहो इसे खर्च करो। मेरे लिए पैसे बचाने की कोशिश मत करना। जब तुम ये सब खर्च कर लो तो मुझे बताना। कुछ ही पल बाद अनन्या राजवंशी का मैसेज पॉप अप हुआ, हनी, मुझे और पैसे मत भेजो। हालांकि मैं मटेरियलिस्टिक पैसों के पीछे भागने वाली हूँ, लेकिन मैं फिजूल खर्च नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में वह 10 अरब कभी खर्च नहीं कर सकती। अगर आप मुझे और पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो मेरे पास उन्हें खर्च करने की कोई जगह नहीं होगी। ध्रुव मल्होत्रा थोड़ा अवाक होकर स्क्रीन को घूरता रहा। क्या ये वही गोल्ड डिगिंग औरत है जिसने 30 अरब मांगे थे? उसे अचानक लगा कि वह अनन्या राजवंशी को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। खुद से पैसे वापस भेजने का काम कोई गोल्ड डिगर नहीं कर सकती। उसने अपना बैंक कार्ड नंबर भेजा, ये देखने के लिए कि क्या अनन्या राजवंशी सच में पैसे वापस ट्रांसफ़र करेगी।
1 मिनट से भी कम समय के बाद मेरे मोबाइल बैंकिंग ऐप पर एक नोटिफिकेशन आया, मेरे अकाउंट में 10 अरब रुपया आ गए थे। ध्रुव मल्होत्रा सच में हैरान था। उसने एक मैसेज एडिट किया और भेजा, बीवी, मुझे पैसे मिल गए। थोड़ा आराम कर लो, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। जल्द ही एक वॉयस रिप्लाई पॉप अप हुआ। ध्रुव मल्होत्रा ने फ़ोन पर क्लिक किया और रिसीवर से अनन्या राजवंशी की प्योर लेकिन सिडक्टिव आवाज़ आई, ठीक है हनी, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। जब भी आप आएँ तो मुझे पहले से बताना, याद रखना, और मैं आपको आपकी पसंद के कपड़े पहनाऊंगी। आवाज़ इतनी मोहक थी कि ध्रुव मल्होत्रा हंसा, चैट विंडो बंद की और लॉटरी से जीती हुई चीज़ों को फिर से देखने लगा। सभी एट्रीब्यूट्स जोड़ एक कार्ड, 8 कार्ड, ये ध्रुव मल्होत्रा का सबसे पसंदीदा है, ये बस बहुत गजब है। 20 सुरक्षा क्लोन कार्ड सिटी लेवल, 16 सुरक्षा क्लोन कार्ड राज्य लेवल, 8 राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा क्लोन कार्ड, 4 मेडिकल क्लोन कार्ड राष्ट्रीय स्तर। इस लॉटरी में क्लोन कार्ड्स के लेवल में काफ़ी सुधार हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से 12 10 पुल के बाद कुछ भी नया नहीं निकला, जिससे ध्रुव मल्होत्रा थोड़ा असंतुष्ट रह गया। यह 12-10 पुल होने चाहिए थे, क्या सिस्टम हमें कुछ नया नहीं दे सकता? इसमें कोई सरप्राइज ही नहीं है। उसने सिस्टम इंटरफेस सामने लाया। नाम ध्रुव मल्होत्रा, स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी फुर्ती 10, स्पिरिट 10, फिजिकल कंडीशन 10। एक आम इंसान के एट्रीब्यूट्स आमतौर पर 1 होते हैं। 10 पुल काउंट 1, महाधनपति पॉइंट्स 23। लगातार 12 बार 10 पुल करने से 12 और महाधनपति पॉइंट्स जमा हो गए, जिससे कुल मिलाकर 23 महाधनपति पॉइंट्स हो गए। ये ध्रुव मल्होत्रा द्वारा जमा किए गए अब तक के सबसे ज़्यादा महाधनपति पॉइंट्स थे। इंटरफेस पर मौजूद नंबरों और फिर अपने कार्ड पैक में मौजूद 8 कार्ड्स को देखकर जो सभी एट्रीब्यूट्स में जोड़ एक देते हैं, ध्रुव मल्होत्रा को खेलने की बहुत इच्छा हुई। ये तो एक इंसान लिमिटेड मिशन है। अच्छी चीज़ें होने के बाद भी उनका इस्तेमाल न कर पाने की फीलिंग बहुत टॉर्चर करने वाली है। उसने महाधनपति शॉप खोली, जहां सभी एट्रीब्यूट्स में जोड़ एक वाले कार्ड, बिना रुके पीने वाले कार्ड और अलग अलग लेवल के क्लोन कार्ड्स प्रमुखता से दिखाए गए थे। ध्रुव मल्होत्रा ने आखिर में सुरक्षा क्लोन कार्ड सिटी लेवल की कीमत देखी, ठीक 20 महाधनपति पॉइंट्स। क्लोन कार्ड्स के दूसरे टीयर्स लेवल्स की कीमतें अभी भी एक रहस्य बनी हुई हैं। बाप रे, इस क्लोन कार्ड की कीमत तो हद से ज़्यादा है। वह सिर्फ महाधनपति पॉइंट्स जमा करके इसे बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता था। इस हिसाब से ये तथ्य कि सिस्टम उसे हर बार 10 पुल करने पर 4 क्लोन कार्ड देता है, अपने आप में बहुत मेहरबानी मानी जाती है। अध्याय 70, ध्रुव मल्होत्रा ने दिखाया अपना कुकिंग टैलेंट। देवी चित्रावली खोलें। 6 देवियों के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध है। ध्रुव मल्होत्रा, सिस्टम, क्या देवियों की फेवरेबिलिटी कम होगी? ग्रेटर दैन डिंग, जब तक फेवरेबिलिटी 100 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच जाती, अन्य पॉइंट्स के लिए फेवरेबिलिटी कम हो सकती है। ग्रेटर दैन, ये देखकर कि अनन्या राजवंशी की फेवरेबिलिटी रेटिंग अभी भी 95 पॉइंट है, ध्रुव मल्होत्रा थोड़ा मुस्कुराया। जो 10 अरब उसने उसे दिए थे, उसे वापस लेने के बाद भी ध्रुव मल्होत्रा के प्रति अनन्या राजवंशी की फेवरेबिलिटी कम नहीं हुई थी। इससे पता चलता है कि अनन्या राजवंशी का ध्रुव मल्होत्रा को 10 अरब ट्रांसफ़र करना सच्चा था। अगर वह सच्ची नहीं होती तो वह बदले में बिना कुछ कहे पैसे यूं ही ले लेती। अनन्या राजवंशी निश्चित रूप से नाखुश होगी, जिससे अनन्या राजवंशी के प्रति उसकी फेवरेबिलिटी कम हो जाएगी। हालांकि अनन्या राजवंशी की फेवरेबिलिटी कम नहीं हुई। ये वाकई दिलचस्प है। क्या अनन्या राजवंशी एक गोल्ड डिगर है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अनन्या राजवंशी ने खुद खुले तौर पर यह बात मानी है, लेकिन वह 10 अरब की रकम के सामने भी पूरी तरह से बेपरवाह रह सकती है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी और अनसाइंटिफिक है। एक चौंका देने वाले 10 अरब सिस्टम के बिना ध्रुव मल्होत्रा को लगा कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। क्या गोल्ड डिगर्स की भी कोई लिमिट बॉटम लाइन होती है? या शायद अनन्या राजवंशी प्योर गोल्ड डिगर नहीं है? ये काफ़ी उलझा हुआ सवाल था। ध्रुव मल्होत्रा ने कुछ देर इस बारे में सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया, इसलिए उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। जो भी हो, अनन्या राजवंशी की 95 पॉइंट फेवरेबिलिटी रेटिंग को नकारा नहीं जा सकता। अगर मैं उसकी फेवरेबिलिटी को 100 पॉइंट्स तक बढ़ा सकूं, तो मेरे खूबसूरत हरम में एक और मेंबर शामिल हो सकता है। गुड़गुड़। ध्रुव मल्होत्रा, जो कुछ देर से ख्यालों में खोया हुआ था, ने अपने पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज़ सुनी। आखिरकार, ये बहुत मेहनत वाली लंबी दोपहर रही थी। ध्रुव मल्होत्रा उठा और किचन में गया, जहां उसने कुछ देर तक रेफ्रिजरेटर खंगाला। इंस्टेंट नूडल्स के 2 पैकेट, 4 अंडे, बेकन और हैम का एक टुकड़ा और बाकी कुछ दही, ब्रेड और स्नैक्स थे। ये लड़की शायद हमेशा इंस्टेंट नूडल्स और स्नैक्स पर ही जिंदा रहती है। बेडरूम में गहरी नींद सो रही नंदिनी कपूर को देखकर ध्रुव मल्होत्रा लड़की की इस कठिन जिंदगी के लिए अफसोस महसूस किए बिना नहीं रह सका। मैंने अपनी कलाई पर बंधी पाटेक फिलिप घड़ी पर नज़र डाली। अभी शाम के 7 ही बजे थे। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो पूरी रात काटना पक्का मुश्किल हो जाएगा।
इसके अलावा ध्रुव मल्होत्रा का अंदाजा था कि प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर भी बाद में भूखी उठेंगी। उन्होंने भी पूरी दोपहर कसरत एक्सरसाइज की थी और मेरी तरह ही एनर्जी खर्च की थी। सुपरमार्केट अभी खुला था, इसलिए ध्रुव मल्होत्रा ने जाकर अपने कुकिंग टैलेंट को दिखाने के लिए कुछ सामग्री खरीदने का फैसला किया। जैसे ही यह विचार आया, ध्रुव मल्होत्रा को खाना पकाने की अपनी इच्छा को दबाना मुश्किल लगा। यह अनन्या राजवंशी से विरासत में मिली राष्ट्रीय स्तर की कुकिंग स्किल्स के कारण है। अनन्या राजवंशी की बात करें तो उस लड़की का कई राष्ट्रीय स्तर की स्किल्स में माहिर होना सच में कमाल की बात है। तैयार होकर और अपनी चाबियां पकड़कर ध्रुव मल्होत्रा नंदिनी कपूर की लाल यारिस एल सीधे नज़दीकी सुपरमार्केट ले गया। एक स्वादिष्ट और बेहतरीन खाना तैयार करने के लिए एक योग्य राष्ट्रीय स्तर के शेफ को सबसे पहले सामग्री इंग्रेडिएंट्स खरीदने से शुरुआत करनी चाहिए। केवल बेहतरीन क्वालिटी की और सबसे ताज़ी सामग्री खुद चुनकर ही आप सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। अगर सामग्री अच्छी नहीं है तो भले ही आप खाना पकाने में कितने भी कुशल क्यों न हो, आपके द्वारा बनाया गया खाना काफ़ी कम स्वादिष्ट होगा। सुपरमार्केट में चारों ओर देखने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने 6 डिश और एक सूप के लिए सामग्री खरीदी। सिंगताओ बियर का एक केस भी है। मैंने बर्तनों का एक सुंदर सेट, एक राइस कुकर और हाई क्वालिटी वाले खुशबूदार चावल भी खरीदे। नंदिनी कपूर के परिवार के पास इनमें से ज़्यादातर बेसिक बर्तन नहीं हैं, जिससे पता चलता है कि यह लड़की सच में इंस्टेंट नूडल्स के अलावा कुछ और पकाना नहीं जानती। घर वापस आकर मैंने अपना सामान ऊपर ले जाने के लिए 2 चक्कर लगाए। फिर ध्रुव मल्होत्रा काम में लग गया। सबसे पहले राइस कुकर में चावल को स्टीम किया, फिर सब्जियों को धोकर तैयार किया। सब्जियां काटने की लयात्मक सुहावनी आवाज़ किचन में गूंजने लगी। काफ़ी देर तक काम करने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने आखिरकार 6 डिश और एक सूप तैयार कर लिया। जैसे ही किचन का दरवाज़ा खोला गया, खाने की खुशबू से तुरंत पूरा कमरा महक उठा। ध्रुव मल्होत्रा ने लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल को साफ किया और टेबल पर 6 डिश और एक सूप रख दिया। इस समय खाने की इस बेहद लुभावनी खुशबू से घिरी बेडरूम में गहरी नींद सो रही दोनों लड़कियां जाग गईं। जागने पर दोनों लड़कियों के पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ें आ रही थीं। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर ने एक दूसरे को देखा और दोनों के सुंदर चेहरों पर एक साथ लाली छा गई। वह न केवल इसलिए शर्माई क्योंकि उसके पेट से आवाज़ आ रही थी, बल्कि पूरी दोपहर उनके पागलपन भरे कारनामों की वजह से भी। आखिरकार दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। उनकी शर्मिंदगी अंतरंगता में बदल गई। एक ऐसा बहनों वाला रिश्ता जो सांसारिक रिवाजों से परे था, सब कुछ बिना कहे ही समझ आ रहा था। अंत में कोई भी लड़की इस स्वादिष्ट प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाए। दोनों ने सिल्क का नाइट गाउन पहना और नंगे पैर बेडरूम से बाहर भाग आईं। दोनों लड़कियों ने टेबल की ओर देखा, जो पूरी तरह से डिशेज से भरी हुई थी। चिली पेपर्स के साथ स्टिर फ्राइड पोर्क, आलू के साथ ब्रेस्ड बीफ ब्रिस्केट, ब्रेस्ड पोर्क रिब्स, मीठी और खट्टी काप मछली, तीखे और खट्टे कटे हुए आलू, ब्लैंचेड बोक चॉय और क्रिस्टल झींगा। मिक्स्ड एपेटाइजर सूप का एक आखिरी बड़ा बाउल भी था। खाना आंखों, नाक और तालू के लिए एक दावत है और सुंदर बर्तनों ने इसे और भी बढ़ा दिया है। विशेष रूप से दोनों लड़कियों ने पूरी दोपहर कड़ी मेहनत की थी और उनके पेट गुड़गुड़ा रहे थे। स्वादिष्ट भोजन से भरी टेबल को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। उसी समय ध्रुव मल्होत्रा चावल के 2 कटोरे लेकर किचन से बाहर आया। टेबल पर लार टपकाती 2 खूबसूरत और सेक्सी लड़कियों को देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम दोनों जरा तमीज से पेश आओ, मैंने अभी अभी जो खाना पकाया है उसमें लार मत टपकाओ। नंदिनी कपूर और प्रिया खन्ना दोनों ने अवचेतन रूप से अपना मुंह पोंछा। फिर यह एहसास होने पर कि उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया है, वे तुरंत समझ गईं कि ध्रुव मल्होत्रा ने उन्हें छेड़ा है। प्रिया खन्ना का सुंदर चेहरा नखरे से भर गया। हस्बैंड, आप बहुत सताते हो। नंदिनी कपूर शक भरी नज़रों से देख रही थी। हनी, क्या सच में आपने ये बनाया है? क्या आपको यकीन है कि यह होटल से लाया गया टेकआउट नहीं है? ध्रुव मल्होत्रा ने चावल के 2 कटोरे टेबल पर रखे और नंदिनी कपूर को उठा लिया, उस खूबसूरत लड़की को जिसने उसकी कड़ी मेहनत पर शक करने की हिम्मत की थी। उसने अपना बड़ा हाथ ऊंचा उठाया और उसके उभरे हुए कूल्हों पर कई बार थप्पड़ मारा। मैंने 1 घंटे से ज़्यादा कड़ी मेहनत की और तुम एहसान फरामोश ने अपने पति की कड़ी मेहनत पर सवाल उठाने की हिम्मत की। तुम मार खाने के ही लायक हो। नंदिनी कपूर दुखी लग रही थी। मेरे घर पर कोई सामग्री या बर्तन नहीं है, आप खाना कैसे पकाएंगे? क्या मैं बाहर जाकर इसे नहीं खरीद सकता? ध्रुव मल्होत्रा ने उसे जाने देने से पहले नंदिनी कपूर के कूल्हों को फिर से दबाया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर किचन में चेक कर लो। फिर तुम दोनों जल्दी से जाकर अपने हाथ धो लो और फिर हम खाना शुरू कर सकते हैं। डिनर शब्द सुनते ही दोनों लड़कियां तुरंत उत्साहित हो गईं और उत्सुकता से अपने हाथ धोने के लिए किचन की ओर दौड़ पड़ीं। जब दोनों लड़कियां किचन से बाहर आईं तो उन्हें तुरंत यकीन हो गया कि ध्रुव मल्होत्रा ने सारा खाना पकाया है। किचन में अभी भी फैला हुआ सामान सब कुछ बयां कर रहा था। दोनों लड़कियां टेबल पर बैठ गईं, उनके सुंदर चेहरे तारीफ से भरे हुए थे।
हनी, मुझे नहीं पता था कि आप खाना पका सकते हैं। आप कमाल हैं। तारीफ करते हुए नंदिनी कपूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के ब्रेस्ड पोर्क रिब का एक टुकड़ा उठाया और उसे कुतरने लगी। वे अपनी इमेज की परवाह किए बिना इसे खा रही थीं। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। सॉस सोया नमकीन है और मांस नर्म और कोमल है। यह मुंह में पिघल जाता है। टेक्सचर लाजवाब है और यह बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। आपका स्किल लेवल हमारे होटल के हेड शेफ से भी बेहतर है। अध्याय 71 आखिरी डिश। नंदिनी कपूर को मजे से खाना खाते देख प्रिया खन्ना खुद को रोक नहीं पाए और अपनी चॉपस्टिक से ब्रेस्ड पोर्क रिब्स की तरफ हाथ बढ़ाया। हालांकि प्रिया खन्ना के खाने का तरीका नंदिनी कपूर से कहीं ज्यादा सलीके वाला था। ध्रुव मल्होत्रा उसकी तारीफ करने ही वाला था कि प्रिया खन्ना ने बिना अपनी इमेज की परवाह किए उन्हें दांतों से काटना शुरू कर दिया। रिब्स को चबाते हुए वह लगातार कह रही थी, स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। ध्रुव, तुम्हारी रिब्स सच में बहुत अच्छी हैं। ध्रुव मल्होत्रा अवाक रह गया और शिकायत किए बिना नहीं रह सका। भले ही मेरा खाना स्वादिष्ट है, लेकिन तुम दोनों को कम से कम अपनी टेबल मैनर्स का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारी देवी वाली इमेज खराब होने वाली है। लेकिन दोनों लड़कियों को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मुंह में एक रिब लिए हुए नंदिनी कपूर बुदबुदाई, डरने की क्या बात है। हम अब से अच्छे दोस्त रहेंगे। तुम्हारे सामने हवाबाजी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया खन्ना ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही बात है, देवियों को भी तो खाना खाना होता है। ध्रुव मल्होत्रा, ठीक है, जब उसकी फेवरेबिलिटी रेटिंग फुल है तो वास्तव में उसे मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों को सिर्फ रिब्स ही नहीं खाते रहना चाहिए, कुछ और डिश भी चखो, उनका स्वाद भी काफी अच्छा है। दोनों लड़कियों की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत रिब्स को नीचे रख दिया और एक एक करके उन्हें चखना शुरू कर दिया। वाह, ये झींगा श्रिम्प कितना फ्रेश है। बिल्कुल कमाल। मीठी और खट्टी काप मछली में खट्टे मीठे का परफेक्ट बैलेंस है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तुरंत ही एक के बाद एक तारीफें होने लगीं। जब आपके काम को पहचाना जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब दो खूबसूरत लड़कियां तारीफ कर रही हों। ध्रुव मल्होत्रा बहुत अच्छे मूड में था। उसने रेफ्रिजरेटर से एक सिंगताओ बियर निकाली, टैब खींचा और दोनों को एक एक कैन पकड़ा दी। उसने अपना कैन उठाया, हंसा और बोला, चलो हमारी दोस्ती के नाम पीते हैं। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर ने एक दूसरे को देखा और एक साथ अपनी आंखें घुमाईं। तुम बहुत मीठी बातें करते हो, बातूनी। उन दोनों ने मजाक में शिकायत की, लेकिन फिर भी अपने बियर के कैन उठाए और उन्हें धीरे से ध्रुव मल्होत्रा के कैन से टकराया। ठंडी बियर गटकने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने अपने होंठ चाटे और कुछ और ताने मारने ही वाला था कि दोनों लड़कियों ने उसे एक नज़र से रोक दिया। नंदिनी कपूर ने उसे घूरा, अपना खाना ठीक से खाओ और इतनी बदतमीजी मत करो। प्रिया खन्ना ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा, अगर तुम ऐसे ही परेशान करते रहे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी नाक छुई और चुपचाप सरेंडर कर दिया। ठीक है, चलो खाते हैं। दोनों लड़कियों को जल्दी जल्दी खाना खाते देख ध्रुव मल्होत्रा ने भी अपनी चॉपस्टिक्स उठाईं और मीठी और खट्टी काप का एक टुकड़ा ले लिया। उसने 6 डिश और एक सूप बनाने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगाया, लेकिन उसे खुद एक और चखने का भी मौका नहीं मिला था। जैसे ही आप मछली का एक निवाला लेते हैं, मीठी और खट्टी सॉस मछली के बाहरी क्रिस्पी और अंदर के कोमल हिस्से पर लग जाती है और स्वादिष्ट स्वाद तुरंत आपके मुंह में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे आश्चर्यजनक रूप से एक रिच और कॉम्प्लेक्स टेस्ट पैदा होता है। ध्रुव मल्होत्रा आह भरे बिना नहीं रह सका। ये नेशनल लेवल की कुकिंग स्किल वास्तव में हकदार थी। कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों लड़कियां खाना बंद नहीं कर पा रही थीं। इतने स्वादिष्ट खाने के साथ पेट भर जाने तक ना खाना अजीब होगा। ध्रुव मल्होत्रा को भी मज़ा आने लगा और वह भी खाने में शामिल हो गया। 10 मिनट बाद टेबल का सारा खाना खत्म हो गया। दोनों लड़कियों ने एक साथ हाथ बढ़ाया और ध्रुव मल्होत्रा की चॉपस्टिक्स को खींचना शुरू कर दिया। प्रिया खन्ना ने जल्दबाजी में कहा, लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। कम खाओ, रात में बहुत ज़्यादा खाने से अपच इंडिजेशन हो जाएगी। नंदिनी कपूर ने बीच में टोकते हुए कहा, सही कहा, हमारे लिए कुछ छोड़ दो, हमारा अभी तक पेट नहीं भरा है। ध्रुव मल्होत्रा, उसने ये सब देख लिया था। खाने के आखिरी निवाले को हड़पने के लिए ये दोनों लड़कियां कोई न कोई बहाना बना ही लेंगी। इस सिद्धांत पर चलते हुए कि एक अच्छा आदमी किसी औरत से बहस नहीं करता, ध्रुव मल्होत्रा ने अपने पहले से ही आधे भरे पेट को थपथपाया और बस अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। जल्द ही दोनों लड़कियों ने सभी 6 प्लेटें और मिक्स्ड एपेटाइजर सूप का एक बड़ा बाउल साफ कर दिया। नंदिनी कपूर ने अभी भी बचे हुए स्वाद के साथ प्लेट के किनारे को चाटा, जबकि प्रिया खन्ना तो और भी आगे निकल गई। उसने उस हड्डी को उठाया जिसे वह पहले ही कुतर चुकी थी और ध्यान से उसे फिर से कुतरने लगी। ध्रुव मल्होत्रा के होंठ ये सब देखकर फड़फड़ाने लगे, बहुत हो गया, तुम दोनों ने तो एक छोटे सुअर से भी ज्यादा सफाई से खाया है। दोनों लड़कियां तुरंत शर्मा गईं और उन्होंने जो पकड़ रखा था उसे जल्दी से नीचे रख दिया। नंदिनी कपूर ने अपनी जीभ बाहर निकाली,
ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा खाना इतना स्वादिष्ट है, मैं खुद को रोक ही नहीं पाए। प्रिया खन्ना ने उसे ललचाई नज़रों से देखा, ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरा पेट पहले ही इतना भर चुका है, लेकिन मैं अभी भी कुछ और चखना चाहती हूँ। ध्रुव मल्होत्रा हंसा और उन दोनों की ओर हाथ हिलाया। जल्दबाजी मत करो, मेरे पास यहाँ एक आखिरी मीठी डिश डिज़र्ट है, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें ये पसंद आएगी। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर ने एक दूसरे को देखा और एक साथ अपनी आंखें घुमाईं। मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान है, तुम काफ़ी चालाक हो। अंत में वे तीनों टेबल के चारों ओर बैठ गए, मीठे डेसर्ट साझा कर रहे थे और उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। अगली सुबह करीब 8 बजे ध्रुव मल्होत्रा तरोताजा होकर बिस्तर से उठा। हमने कल रात बहुत देर तक बात की थी, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आज थोड़ा लेट उठा। खाने के बाद उसने सिस्टम द्वारा दी गई क्षमता का उपयोग करके अपनी स्किल्स दिखाईं और दोनों लड़कियों को एक छोटी सी समस्या हल करने में मदद की, जिसके लिए उसे दोनों लड़कियों से बार बार तारीफ मिली। एक सिंपल ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने कुछ खाया और कुछ उन दोनों के लिए छोड़ दिया। उसने एक नोट भी लिखा और जाने से पहले उसे टेबल पर रख दिया। उसने एक टैक्सी बुलाई और सीधा दिल्ली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की ओर चल पड़ा। आज सोमवार है, इसलिए मेरी पहली क्लास तो निश्चित रूप से छूट जाएगी, लेकिन मैं दूसरी क्लास, जो मेरी रूसी भाषा की मेजर क्लास है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जहाँ तक इसकी बात है कि हमें वहाँ जाना इतना ज़रूरी क्यों था? बेशक, ऐसा इसलिए है क्योंकि रूसी टीचर एक ऐसी सुंदरी है जिसे हर कोई मानता है। ध्रुव मल्होत्रा के मन में अभी भी एक छोटा सा विचार था। वह देखना चाहता था कि क्या सिस्टम इस खूबसूरत टीचर को भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर सकता है। अपनी जल्दबाजी के बावजूद ध्रुव मल्होत्रा स्कूल की घंटी बजने के ठीक उसी समय टीचिंग बिल्डिंग में घुसा। क्लासरूम के दरवाजे पर एक खूबसूरत आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। ध्रुव मल्होत्रा, तुम लेट हो। काव्या अरोड़ा की आवाज़ हमेशा की तरह मधुर और सुरीली थी। उन दोनों की नज़रें मिलते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन साउंड बिल्कुल सही समय पर बज उठा। ग्रेटर दैन डिंग, उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्शंस का पता चला। देवी चित्रावली बाइंडिंग एक्टिवेट हो गई। ग्रेटर दैन नाम, काव्या अरोड़ा। ग्रेटर दैन उम्र, 26। ग्रेटर दैन कद, 169 सेमी। ग्रेटर दैन वजन, 52 किलो। ग्रेटर दैन खूबसूरती, 90। ग्रेटर दैन फिगर, 93। ग्रेटर दैन स्पेशल स्किल्स, रूसी में फराटेदार राष्ट्रीय स्तर, अंग्रेजी में फराटेदार राज्य स्तर, गायन में फराटेदार राज्य स्तर, डांस में फराटेदार नगर स्तर, कुकिंग में फराटेदार नगर स्तर। ग्रेटर दैन होस्ट एफिनिटी, लगाव 50 पॉइंट। ग्रेटर दैन बाइंडिंग सफल रही। ग्रेटर दैन अफेक्शन लेवल बढ़कर 60 पॉइंट हो गया। इनाम, एक 10 पुल का मौका। ग्रेटर दैन अफेक्शन लेवल बढ़कर 90 पॉइंट हो गया। इनाम, एक 10 पुल का मौका और इस कैरेक्टर की सभी स्पेशल एबिलिटीज सीखें। ग्रेटर दैन सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने अपने सामने मुस्कुराती हुई उस आकृति को देखा और संतुष्टि के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अध्याय 72, अब से मैं खुद से कोई समझौता नहीं करूंगा। सॉरी काव्या मैम, आज ट्रैफिक जाम था। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। माफ़ी मांगते हुए ध्रुव मल्होत्रा ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत टीचर को ध्यान से देखा। आज काव्या अरोड़ा ने अपने बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी, जो उनके सिर के पीछे थी। ऊपर उसने ब्लैक एंड व्हाइट वी-नेक टॉप पहना हुआ था जिसमें रफल्ड स्लीव्स थी, जो उसकी खूबसूरत लंबी गर्दन और उभरी हुई कॉलरबोन को हाईलाइट कर रही थीं। उसका प्रभावशाली बस्ट और पतली कमर पूरी तरह से दिख रही थी। उसने एक लाइट ब्लू मिडी स्कर्ट पहनी हुई थी। लंबे, सीधे और पतले पैरों की एक जोड़ी को हवादार स्किन कलर की स्टॉकिंग्स से ढका गया था और उसने एक जोड़ी सफ़ेद हाई हील्स पहनी हुई थी। उसका पूरा लुक एक अनोखा, मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड वाइब दे रहा था, सेक्सी होने के साथ साथ थोड़ी चंचलता भी। इसके अलावा उसकी खूबसूरती 90 पॉइंट और फिगर 93 पॉइंट है। वह पुरुषों के दिलों में एक देवी की इमेज को पूरी तरह से साकार करती है। ये सच में आंखों को सुकून देने वाला है। काव्या अरोड़ा की अपनी क्लास के इस हैंडसम और लंबे लड़के के बारे में काफ़ी अच्छी राय थी। हालांकि आज काव्या अरोड़ा को लगा कि ध्रुव मल्होत्रा की नज़र कुछ चुभने वाली है। उसने नोटिस किया कि उसे देखने के बाद उसकी नज़र लगातार उसे स्कैन कर रही थी। वो नग्न और बेलगाम नज़र उसके आर पार देखती हुई महसूस हो रही थी, जिसने उसे शर्म से भर दिया। काव्या अरोड़ा उन घूरती नज़रों से थोड़ा घबरा गई थी। ध्रुव मल्होत्रा को सबक सिखाने और अपनी टीचर वाली अथॉरिटी दिखाने का उसका असल इरादा तुरंत भुला दिया गया। ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। जाओ अपनी सीट ढूंढो। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वह काव्या अरोड़ा के पास से गुजरा, एक हल्की सी खुशबू उसके नथुनों में समा गई। ध्रुव मल्होत्रा एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। ये बहुत ही खामोशी से की गई एक हरकत थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया सिवाय काव्या अरोड़ा के, जो ठीक उसके बगल में खड़ी थी। हालांकि सांस लेने के बाद ध्रुव मल्होत्रा को थोड़ा पछतावा हुआ। क्या ये हरकत थोड़ी ज़्यादा ठरकीपन वाली नहीं है?
जिस बात ने ध्रुव मल्होत्रा को सबसे ज्यादा हैरान किया वह ये थी कि उसी पल उसने देखा कि मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड आभा और बिखेरने वाली काव्या अरोड़ा के नाजुक कान के पिछले हिस्से पर लालिमा छा गई थी। क्या यह इसलिए है क्योंकि वह शर्मा रही है? ये कल्पना करना मुश्किल है कि ऐसी मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड महिला टीचर का भी इतना मासूम पहलू हो सकता है। ग्रेटर दैन डिंग, काव्या अरोड़ा की फेवरेबिलिटी जोड़ 1। ग्रेटर दैन मौजूदा फेवरेबिलिटी रेटिंग 51 पॉइंट। ग्रेटर दैन, बाप रे बाप, यह क्या हो रहा है? मेरी फेवरेबिलिटी रेटिंग सच में बढ़ गई है। क्या खूबसूरत टीचर को घूरे जाना पसंद है? वे पलक झपकते ही एक दूसरे के पास से गुजर गए। ख्यालों में खोया ध्रुव मल्होत्रा तेजी से चलकर हॉस्टल के तीनों लड़कों की सीट के पास गया। टैक्सी में आते समय ध्रुव मल्होत्रा ने पहले ही वीचैट ग्रुप में तीनों से बातचीत कर ली थी, उन्हें किताबें लाने और उसके लिए सीट रिजर्व करने के लिए कह दिया था। तीनों बहुत समझदार थे, उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा के लिए सबसे बाहर वाली सीट रिजर्व की थी। जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा बैठा, मोहित शर्मा, जो उसका दूसरा भाई दोस्त था, उसके करीब झुका और फुसफुसाया, तीसरे भाई, क्या तूने नोटिस किया कि आज सबकी नज़रें तुझे थोड़ा अलग तरीके से देख रही हैं? ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा। क्लास के लगभग सभी स्टूडेंट्स उसे घूर रहे थे, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। यहाँ तक कि अगली कतार में बैठे स्टूडेंट्स भी बीच बीच में मुड़कर ध्रुव मल्होत्रा को देख लेते थे। बाप रे बाप, यह क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी इतनी हैंडसम इमेज इस मुकाम तक पहुंच गई है कि मैं लड़कों और लड़कियों दोनों को अट्रैक्ट करता हूं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम सब एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, यकीनन हम इतने बेशर्म तो नहीं होंगे। क्या चल रहा है? ध्रुव मल्होत्रा ने धीमी आवाज में पूछा, उसका चेहरा शक से भरा था। तूने स्कूल की ब्यूटी अनन्या राजवंशी का दिल जीत लिया, ये खबर पूरे स्कूल फोरम में फैल चुकी है ना? मोहित शर्मा के लहजे में बहुत जलन थी, वह सोच रहा था काश वो उसकी जगह होता। ध्रुव मल्होत्रा, तेरे लहजे में बहुत खटास है। क्या तू भी अपनी देवी का पीछा करना चाहता है? मोहित शर्मा, हाँ, मैं इसके सपने देखता हूँ। ध्रुव मल्होत्रा हंसा, मेरे जैसा लूजर किसी देवी के लायक नहीं है। मोहित शर्मा, जैसे ही काव्या अरोड़ा पोडियम पर चढ़ी, उसने क्लास का अजीब माहौल नोटिस किया। उसने मेज थपथपाते हुए कहा, ठीक है, अब क्लास शुरू करते हैं। अगर कोई ध्रुव मल्होत्रा से किसी भी बारे में बात करना चाहता है तो आप क्लास के बाद ऐसा कर सकते हैं। खूबसूरत टीचर की बातों का अभी भी बहुत वजन है। काव्या अरोड़ा के बोलते ही सबका ध्यान तुरंत उसकी ओर केंद्रित हो गया। खासकर लड़कों के बीच थर की लड़कों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी खूबसूरत लड़की को घूरने का इतना जायज़ और सीधा मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। इसलिए इस लंबी क्लास में कोई भी लड़का ऊँघ नहीं रहा था और हर कोई पूरी तरह से फोकस था। काव्या अरोड़ा बहुत खूबसूरत है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड वाइब है और वह अपने प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत अच्छे से पढ़ाती है। पहले जिस कोर्स का ध्रुव मल्होत्रा को सबसे ज़्यादा इंतजार रहता था वह काव्या अरोड़ा की क्लास थी। लेकिन आज ध्रुव मल्होत्रा ने पाया कि उसे लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, भले ही लेक्चरर एक बेहद खूबसूरत टीचर हो। रूसी भाषा पढ़ने के पीछे ध्रुव मल्होत्रा का शुरुआती मोटिवेशन ये था कि वह भविष्य में एक रूसी अनुवादक, ट्रांसलेटर बनने की उम्मीद करता था, या शायद रूस में अपनी किस्मत आजमाना और एक बिचौलिया, मिडिलमैन बनना चाहता था। या शायद पोलबीय देश रूस की खूबसूरत विदेशी महिलाएं काफ़ी स्टनिंग होती हैं और ध्रुव मल्होत्रा भी अपने देश का नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन अब हालात अलग हैं। सिस्टम से टकराने वाले ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक पाया कि क्लास अटेंड करने और पढ़ाई करने में उसका मन नहीं लगता। लेक्चर अटेंड करने का क्या फ़ायदा? लड़कियों से चैट करना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कुछ खूबसूरत लड़कियों के साथ जुड़ना, उनसे ज़िंदगी और आइडियल्स के बारे में चैट करना और इसी बहाने उनके प्रति अपनी फेवरेबिलिटी बढ़ाना, यही तो ध्रुव मल्होत्रा को करना चाहिए। ध्रुव मल्होत्रा ने अपने उन 3 रूममेट्स को देखा जो अभी भी ध्यान से लेक्चर सुन रहे थे। वो मुस्कुराया, अपना फ़ोन निकाला, उसे साइलेंट मोड पर रखा और ऑन ऑफ किंग्स गेम में लॉगिन किया। ये समझ आने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने फैसला किया कि अब से वह खुद के साथ अन्याय नहीं करेगा। मैं अब एक अरबपति हूँ, मैं खुद के साथ अन्याय क्यों करूँ? अगर लेक्चर नहीं सुनना है तो मत सुनो। भले ही कोई बेहद खूबसूरत महिला टीचर लेक्चर दे रही हो, ध्रुव मल्होत्रा का सुनने का कोई इरादा नहीं था, जब तक कि काव्या अरोड़ा उसे प्राइवेट ट्यूशन न दे। अच्छा होगा कि रूसी भाषा मेजर के कोर्स न लिए जाएं। जहां तक इसकी बात है कि किस तरह की क्लास ली जाएगी, ध्रुव मल्होत्रा ने एक पल के लिए सोचा और अचानक उसके दिमाग में कुछ शब्द आए, फिजियोलॉजी और हाइजीन, शारीरिक विज्ञान की क्लास। मैं मुस्कुराया और उन अश्लील ख्यालों को अपने दिमाग से झटक दिया। अपने फ़ोन पर जानी पहचानी गेम स्क्रीन को देखकर ध्रुव मल्होत्रा को बेवजह जोश आ गया। गेम का नाम क्रेजी आउटपुट लिटिल लुबान। ये नाम देखकर ध्रुव मल्होत्रा को अजीब सी एक्साइटमेंट फील हुई। पीयू पीयू पीयू, एक स्किल का इस्तेमाल करने और अटैक्स की झड़ी लगा देने के बाद वह एहसास अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक होता है।
पोडियम पर लेक्चर दे रही काव्या अरोड़ा को क्लासरूम में स्टूडेंट्स की हर हरकत साफ दिखाई दे रही थी। काव्या अरोड़ा ने पहले ही नोटिस कर लिया था जब ध्रुव मल्होत्रा ने अपने फ़ोन पर खेलने के लिए सिर झुकाया था। काव्या अरोड़ा ने अपनी भौहें सिकुड़ी लेकिन उसे इग्नोर कर दिया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का क्लास के दौरान अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना या सोना बिल्कुल नॉर्मल है, बिना प्रोफेसर्स के दखल दिए। आप सब अब एडल्ट हो चुके हैं। पढ़ाई करना आपका अपना मामला है। जब तक आप दूसरों को परेशान नहीं करते, पढ़ाई करनी है या नहीं, यह आप पर निर्भर है और किसी को कोई परवाह नहीं होगी। काव्या अरोड़ा ने ध्रुव मल्होत्रा को इग्नोर करते हुए लेक्चर देना जारी रखा, लेकिन बीच बीच में उस पर नज़र भी डाल रही थी। 1.5 घंटा पलक झपकते ही बीत गया। घंटी बजी, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा अभी भी टीम बैटल और टॉवर गिराने की खुशी में डूबा हुआ था। अध्याय 73, मेरे ऑफिस में आओ। पूरे 1.5 घंटे तक ध्रुव मल्होत्रा ने एक बार भी अपना सिर नहीं उठाया, जिससे काव्या अरोड़ा चिढ़ गई। अगर तुम मुंह पर नहीं देखते तो ठीक है, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत औरत हूँ, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि सिर उठाकर एक नज़र तो देख लो। उसने तय किया कि उसे अपना दबदबा दिखाना होगा और इस नाफरमान ध्रुव मल्होत्रा को अनुशासन सिखाना होगा। इसलिए काव्या अरोड़ा ने अपना गला साफ किया और अपनी आवाज़ थोड़ी बदली। उसने अपना मुंह खोला और कहा, ध्रुव मल्होत्रा, क्लास खत्म हो गई है। अपने फ़ोन पर खेलना बंद करो और चलो खाना खाते हैं। ध्रुव मल्होत्रा, जो गेम में मग्न था, ने कुछ सोचे बिना सीधे जवाब दिया, जरा रुको, पहले मुझे इस क्रिस्टल को गिराने दो। हा 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 हा। ध्रुव मल्होत्रा की बात खत्म होते ही क्लासरूम में हंसी गूंज उठी। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर ध्रुव मल्होत्रा ने ऊपर देखा। अपनी नाजुक भौहें सिकुड़े और चेहरे पर रौब लिए काव्या अरोड़ा पोडियम से नीचे उतर चुकी थी और सीधे उसी की तरफ आ रही थी। ध्रुव मल्होत्रा, क्या तुम्हें फ़ोन में मज़ा आ रहा है? ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, ये काफ़ी मज़ेदार है। हा 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 हा। ध्रुव मल्होत्रा के जवाब से फिर से हंसी छूट पड़ी। ये सुनकर काव्या अरोड़ा को इतना गुस्सा आया कि जैसे उसका खून खौल गया हो। क्लास में लेट आना, फ़ोन पर खेलना, ध्रुव मल्होत्रा, तुम भी गजब हो। चलो मेरे ऑफिस में आओ, बाकी सब जा सकते हैं। इतना कहने के बाद वह मुड़ी और हाई हील्स पहने क्लासरूम से बाहर निकल गई। ध्रुव मल्होत्रा ने कंधे उचकाए, अपना फ़ोन जेब में रखा और मोहित शर्मा से कहा, मोहित, आज लंच में हम लिटिल इंडिया हॉटपॉट में हॉटपॉट खा रहे हैं और तुम्हारी ट्रीट है। तुम लोग जाकर पहले ऑर्डर करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ध्रुव मल्होत्रा उस शर्त को नहीं भूला है जिसमें वह आधे महीने का हॉटपॉट हार गया था। मोहित शर्मा शरारत से मुस्कुराया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक तेरा इंतज़ार करूंगा। अगर तू लेट हुआ तो हम पहले ही खा लेंगे। ध्रुव मल्होत्रा हंसा और ओके का इशारा करते हुए बोला, चिंता मत कर, मैं उसे 5 मिनट में निपटा लूंगा। ये कहने के बाद ध्रुव मल्होत्रा तेजी से उसके पीछे भागा। इधर उधर देखने के बाद मैंने जल्दी से भीड़ में काव्या अरोड़ा को ढूंढ लिया। काव्या अरोड़ा एक मोड़ मुड़ी और भीड़भाड़ वाले लोग तुरंत गायब हो गए। ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी चाल तेज की और काव्या अरोड़ा के पीछे पीछे चलने लगा। एक चंचल पोनीटेल, पतली कमर, लहराती स्कर्ट और लंबे सीधे पतले पैर। खास तौर पर इतने करीब से ध्रुव मल्होत्रा उनसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उसकी जलती हुई नज़रें काव्या अरोड़ा की सेक्सी पीठ पर टिकी थीं। उसकी नज़र उसकी पिंडलियों से जांघों तक और फिर जांघों से पतली कमर तक 10 से ज़्यादा बार ऊपर नीचे हुई। दोनों एक के पीछे एक चलते रहे, कई और मोड़ मुड़े, जब तक कि वे पूरी तरह से नज़रों से ओझल नहीं हो गए और चारों ओर एकदम सन्नाटा छा गया। ठीक उसी समय जब ध्रुव मल्होत्रा अभी भी असंतुष्ट महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे आगे जाकर एक फ़ोटो लेनी चाहिए, काव्या अरोड़ा रुकी और मुड़कर उसे देखा। सिर्फ एक नज़र से ही काव्या अरोड़ा तुरंत घबरा गई। उन नग्न, बेलगाम, जलती हुई नज़रों ने काव्या अरोड़ा के दिल की धड़कन बढ़ा दी। खुद को संभालने के बाद काव्या अरोड़ा ने कहा, चलो आगे चलते हैं। ध्रुव मल्होत्रा हंसा, काव्या मैम, मैं आपके ऑफिस पहले कभी नहीं आया, इसलिए मुझे रास्ता नहीं पता। काव्या अरोड़ा, मुझे ये बकवास मत सुनाओ। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो? उन चीज़ों को मत देखो जिन्हें तुम्हें नहीं देखना चाहिए। अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, वरना जब तुम नौकरी करने जाओगे तो तुम्हें पछतावा होगा। ध्रुव मल्होत्रा शरारत से मुस्कुराया, मैडम, आप इतनी खूबसूरत हैं, लोग आपको देख भी क्यों नहीं सकते? ये कैसा लॉजिक है? इसके अलावा आपका आउटफिट इतना सोफिस्टिकेटेड और सेक्सी है कि मुझे लगता है कि अगर मैंने आपको दोबारा मुड़कर नहीं देखा तो मैं बहुत कुछ मिस कर दूंगा। ध्रुव मल्होत्रा के बेलगाम शब्दों और नज़रों का सामना करते हुए ये सुनकर काव्या अरोड़ा का चेहरा सख्त हो गया और उसकी भौहें तंग गईं। ध्रुव मल्होत्रा, मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी इस छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस से कर दूंगी और कम से कम मैं तुम्हें स्कूल से सस्पेंड करवा दूंगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई। पहले ध्रुव मल्होत्रा डर सकता था, लेकिन अब उसे इन सब का जरा भी डर नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा ने कंधे उचकाए, एक लंबा कदम बढ़ाया और काव्या अरोड़ा के पास आ गया। फिर उसने अपने शरीर को उसके खिलाफ दबाया, उसे कॉरिडोर की दीवार के खिलाफ धकेल दिया।
काव्या अरोड़ा थोड़ी घबरा गई। मुझे सच में दीवार के खिलाफ धकेल दिया गया था। काव्या अरोड़ा अचानक होश में आई। उसकी बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं, लगभग बाहर की ओर निकली हुई, क्योंकि वह ध्रुव मल्होत्रा को पूरी तरह से हैरान एक्सप्रेशन के साथ घूर रही थी। काव्या अरोड़ा ने अनजाने में कुछ और देर तक उस पैशनेट किस और उन बेलगाम बड़े हाथों को महसूस किया। फिर गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी से ध्रुव मल्होत्रा की छाती पर जोर से मुक्का मारा और साथ ही उसे दूर धकेलने के लिए संघर्ष किया। ध्रुव मल्होत्रा, तुम एक बदमाश हो। काव्या अरोड़ा शर्मिंदा और गुस्से में लग रही थी और उसे डांटने लगी। अध्याय 74, क्या तुम मुझे फंसा रही हो? ग्रेटर दैन डिंग, काव्या अरोड़ा की फेवरेबिलिटी जोड़ दो। ग्रेटर दैन डिंग, काव्या अरोड़ा की फेवरेबिलिटी जोड़ दो। ग्रेटर दैन मौजूदा फेवरेबिलिटी रेटिंग 59 पॉइंट। ग्रेटर दैन सिस्टम का नोटिफिकेशन साउंड जो फिर से बजा, उसने काव्या अरोड़ा की सच्ची भावनाओं की पोल खोल दी। ध्रुव मल्होत्रा मन ही मन हंसा, लेकिन मासूमियत से बोला, मैडम काव्या, आपको लॉजिकल बात करनी चाहिए। मैंने एक गुंडे हूलिगन की तरह कैसे बर्ताव किया? काव्या अरोड़ा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझे दीवार के खिलाफ धकेला और यहाँ तक कि मुझे जबरदस्ती किस भी किया, और तुम्हारे हाथ भी इधर उधर भटक रहे थे। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मैडम, मैं मानता हूं कि मैंने आपको दीवार के खिलाफ कोना किया, लेकिन मैंने आपको जबरदस्ती किस नहीं किया। जब मैंने आपको किस किया तो आपने विरोध नहीं किया, इसलिए इसे फोर्स्ड किस नहीं माना जाएगा। और जहां तक मेरे हाथों के बेचैन होने की बात है, जब मामला गहरा हो जाता है तो वे सिर्फ कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं, नेचुरल रिएक्शन। सबसे बड़ी बात, आपने ऐतराज नहीं किया है ना? ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हैं, इसलिए आप मुझे ठरकी परवर्ट नहीं कह सकती। काव्या अरोड़ा लगभग ध्रुव मल्होत्रा की चाल में फंसने ही वाली थी। काव्या अरोड़ा ने गुस्से से कहा, तुम एक गुंडे हो, एक बहुत बड़े ठरकी। मैं इसकी शिकायत कंपनी मैनेजमेंट से करने वाली हूं और तुम सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। ध्रुव मल्होत्रा ने भयंकर एक्सप्रेशन के साथ एक बार फिर काव्या अरोड़ा को दीवार के खिलाफ धकेला और उसकी पतली कमर में जबरदस्ती अपनी बाहें डाल दीं। तुम मुझे फंसा रही हो, है ना? तुम कह रही हो कि मैं ठरकी बन रहा हूं, है ना? तुम मैनेजमेंट से मेरी शिकायत करने वाली हो ताकि मुझ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सके, है ना? कम से कम 3 साल की जेल और ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा। मैं, ध्रुव मल्होत्रा, आज सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं और एक असली बदमाश की तरह काम करूंगा। ये सुनकर काव्या अरोड़ा हैरान रह गई और फिर थोड़ी घबरा गई। ध्रुव मल्होत्रा, इम्पल्सिव मत बनो। कोई बेवकूफ़ी मत करना। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। तुमने कुछ भी अभद्र अनडिसेंट नहीं किया है और मैं मैनेजमेंट को इसकी रिपोर्ट नहीं करूंगी। प्लीज़ कोई भी जल्दबाजी में उठाया कदम मत उठाओ। ध्रुव मल्होत्रा के एक्सप्रेशंस नर्म हो गए। सच में? काव्या अरोड़ा ने जल्दी से सिर हिलाया। सच में, सच में। ध्रुव मल्होत्रा का चेहरा फिर से खूंखार हो गया। लेकिन मुझे यकीन नहीं है। क्या हो अगर तुम अपनी बात से मुकर जाओ? बेहतर होगा कि 3 साल से शुरू करें या ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा हो और बात यहीं ख़त्म कर दें। काव्या अरोड़ा रोने ही वाली थी। नहीं ध्रुव मल्होत्रा, मेरा मतलब सच में यही है, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगी। ध्रुव मल्होत्रा का चेहरा फिर से नर्म पड़ गया। मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ। चलो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम उनका जवाब देना। काव्या अरोड़ा ने जल्दी से सिर हिलाया। ध्रुव मल्होत्रा ने अपना फ़ोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। काव्या अरोड़ा, क्या तुमने मुझे तुम्हें दीवार के खिलाफ धकेलने के लिए कहा था? काव्या अरोड़ा ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, सही बात है। ध्रुव मल्होत्रा ने खूंखार लुक के साथ कहा, थोड़ा नेचुरल बनो, घबराओ मत, और सबसे अच्छा होगा अगर तुम थोड़ी और अट्रैक्टिव दिखो। जब तुम इतनी नर्वस लग रही हो तो कौन तुम पर यकीन करेगा? काव्या अरोड़ा थोड़ी नाराज दिखी। अपनी नर्वस भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और एक चमकदार और आकर्षक मुस्कान बिखेरी। ध्रुव मल्होत्रा ने संतुष्टि से सिर हिलाया और रिकॉर्डिंग फिर से शुरू की। ध्रुव मल्होत्रा, काव्या अरोड़ा, क्या तुमने मुझे तुम्हें दीवार के खिलाफ धकेलने के लिए कहा था? काव्या अरोड़ा ने मोहक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सही बात है, मैंने ही तुम्हें दीवार के खिलाफ धकेलने के लिए कहा था। ध्रुव मल्होत्रा ने बहुत संतुष्टि के साथ ओके का इशारा किया और आगे पूछा, तुमने मुझे तुम्हें किस करने और छूने भी दिया था, है ना? अभी अभी हुए पैशनेट किस को याद करते हुए काव्या अरोड़ा का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन वह ज़रूरी बात नहीं भूली। एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसने कहा, हाँ सही बात है, मैंने ही तुम्हें मुझे किस करने और छूने के लिए कहा था। ध्रुव मल्होत्रा ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म की। फिर ध्रुव मल्होत्रा ने काव्या अरोड़ा के लिए वह शॉर्ट वीडियो दोबारा प्ले किया जो उसने अभी रिकॉर्ड किया था। वीडियो में अपने आकर्षक और सिडक्टिव रूप को देखकर काव्या अरोड़ा को शर्म आ गई। ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराया और बोला, मैडम, आप में एक्टिंग का काफ़ी टैलेंट है। आप बिल्कुल उस ठरके डायरेक्टर की तरह हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को क्राइम करने के लिए सिड्यूस करता है, उकसाता है।
काव्या अरोड़ा को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ध्रुव मल्होत्रा, क्या अब तुम्हें तसल्ली मिल गई? कैसा रहे अगर हम इस बात को यहीं ख़त्म कर दें? ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, अभी नहीं, हमें एक और वीडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। एक वीडियो जिसमें मैं तुम्हें दीवार के खिलाफ धकेल रहा हूँ और फिर हम किस कर रहे हैं। तभी मुझे चैन मिलेगा। काव्या अरोड़ा घिन खाती हुई दिखी। नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये दूसरी बार हो। ध्रुव मल्होत्रा, मैं मना नहीं कर सकता। बिना वीडियो सबूत के मुझे चैन नहीं मिलेगा। अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें फिर भी कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा दूंगा। इसके अलावा मेरे पास अभी का वीडियो है। मैं बस यही कहूँगा कि तुमने मुझे सिड्यूस किया। हमें नहीं पता कि तुम्हें सज़ा मिलेगी या नहीं। काव्या अरोड़ा ये सुनकर हेल्पलेस असहाय दिखी, लेकिन फिर उसने सोचा, चूंकि उसका पहला केस पहले ही लिया जा चुका था, इसलिए अगर उसे इसे दोबारा करना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए काव्या अरोड़ा ने अनिच्छा से सिर हिलाया। ध्रुव मल्होत्रा शरारत से मुस्कुराया, मैडम, आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत है। आपके मौजूदा एक्सप्रेशंस अप टू द मार्क नहीं हैं। काव्या अरोड़ा नाराज़ दिखी, फिर उसने एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी। ध्रुव मल्होत्रा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, आगे बढ़ा, एक हाथ काव्या अरोड़ा की पतली कमर पर रखा और दूसरे हाथ में अपने फ़ोन से तस्वीर ली। उसने उसे किस किया। इस बार काव्या अरोड़ा, जो मानसिक रूप से तैयार थी, सन नहीं हुई और उसने शर्मीलेपन से अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने होठों पर गर्माहट महसूस करते हुए काव्या अरोड़ा का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा उसे किस करता रहा, उसने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे फ़ोन को अपनी जेब में रख लिया और अपने दोनों हाथ काव्या अरोड़ा की कमर के चारों ओर लपेट लिए। उन्होंने इसे ध्यान से और पूरे दिल से एंजॉय किया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, एक लंबा वेट किस पूरे 5 या 6 मिनट तक चला। हालांकि इस बार ध्रुव मल्होत्रा ने तमीज़ से बर्ताव किया और कोई एडवांस हरकत नहीं की, उसने बस लंबे किस को एंजॉय किया। वेट किस खत्म होने के बाद काव्या अरोड़ा का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह ध्रुव मल्होत्रा की बाहों में गिर पड़ी। मेरी छोटी काव्या, तुम्हारी जुबान कितनी मीठी है। काव्या अरोड़ा की शर्मीली सूरत देखकर ध्रुव मल्होत्रा उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। ग्रेटर दैन डिंग, काव्या अरोड़ा की फेवरेबिलिटी जोड़ 1। ग्रेटर दैन मौजूदा फेवरेबिलिटी लेवल 60 पॉइंट। ग्रेटर दैन डिंग, काव्या अरोड़ा की फेवरेबिलिटी 60 पॉइंट तक पहुंच गई है। बधाई हो होस्ट, आपके पास 10 पुल 10 बार ड्रॉ करने का एक और मौका है। क्या आप 10 पुल करना चाहेंगे? ग्रेटर दैन, ये सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर कि उसने 60 पॉइंट्स की फेवरेबिलिटी पार कर ली है, ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराया। काव्या अरोड़ा ने ध्रुव मल्होत्रा की थरकी मुस्कान को घूरा और उसकी बाहों से छूटने के लिए संघर्ष किया। ध्रुव मल्होत्रा, क्या अब तुम संतुष्ट हो? ध्रुव मल्होत्रा हंसा, संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। काव्या अरोड़ा, वीडियो बाहर मत भेजना। किसी को इसे मत देखने देना। 1-2 दिन में इसे डिलीट कर देना। ध्रुव मल्होत्रा, चिंता मत करो, किसी तीसरे इंसान को वीडियो के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं इसे डिलीट भी नहीं करूंगा। यह एक सबूत है। क्या हो अगर तुम किसी दिन अपना मन बदल लो? काव्या अरोड़ा ने अपनी आंखें घुमाईं, वह अब उससे और बहस करने के मूड में नहीं थी। ध्रुव मल्होत्रा, मेरे ऑफिस आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ध्रुव मल्होत्रा, मेरे फ़ोन पर खेलने के बारे में? उस बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। ध्रुव मल्होत्रा का बेपरवाह रवैया देखकर काव्या अरोड़ा का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। अगर तुम अभी भी मुझे अपनी टीचर मानते हो तो बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरे ऑफिस में आ जाओ। ये कहने के बाद काव्या अरोड़ा अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए अपने आप ऑफिस की तरफ चलने लगी। ध्रुव मल्होत्रा ने बेबसी में कंधे उचकाए और उसके पीछे चल पड़ा। अपने पीछे आ रहे कदमों की आहट सुनकर काव्या अरोड़ा के होठ थोड़े से मुड़े, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान बन गई। दोस्तों, कहानी में थोड़ी रुकावट के लिए हम दिल से माफी चाहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। अगर आप बिना किसी इंतजार के पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां आपको इस कहानी के सभी एपिसोड और पूरी कहानी एक ही जगह मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।